कहाँ गई बुक सभी हमारे अतिथिगण खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए सीमान की टीम पिच की दाईं तरफ पूर्व दिशा में और पिच की बाईं तरफ पश्चिम दिशा में मेहमान मुख्यालय के खिलाड़ी खड़े हुए हैं। कुछ ही पलों में सिक्के की उछाल होगी। तो देखिए हमारे युवा मुखिया मनोरंजन शाह जो इस बार टीम का संरक्षक है, इस समय खिलाड़ी से परिचय प्राप्त करते हुए कार्यक्रम समाप्त होते हुए हमारे अंपायर से भी परिचय प्राप्त करते हुए अतिथिगण और अभी देखिए सिक्के की उछाल होने जा रही है। सौजन्य से राजलक्ष्मी ज्वेलर्स विनोद सोनी जी भावी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर आगे आ जाए। टॉस करिए सतीश कुमार और आशुतोष कुमार। टॉस करा लीजिए, राष्ट्रगान बच जाएगा, उसके बाद टॉस कराइए ना। फाइनल के दिन राष्ट्रगान बजाइए। टॉस ठीक है, ठीक है, टॉस करिए। चलो मेजबान टीम के कप्तान कॉल करेंगे सतीश और इसके साथ ही मोतिहारी के टीम के कप्तान ने जो अच्छी सी आया है, देख रहे हैं क्या आ रहा है। पहले गेंदबाजी करने का फैसला तो क्या कुछ है आपके दिमाग में? तो टॉस से पहले गेंदबाजी करने का फैसला क्या? चलिए और दूसरी तरफ से भाई आप टॉस करने के बाद आपको पहले गेंदबाजी करने का मंत्र मिला है, तो इस बार क्या करेंगे? चलो बाबा ये बहुत बहुत बधाई कि आप इस मैच में अच्छा रहे और यहाँ पर लाइव प्रसारण भी शुरू हो चुका है। शहीद भगत सिंह और का ऑफिशियल पेज है। ये देखिए टॉस मोतिहारी ने जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है और मेजबान सिवान टीम को निमंत्रण दिया है पहले बल्लेबाजी करने का। बस कुछ ही क्षणों में मैच की पहली गेंद डाली जाएगी। आज दूसरा सेमीफाइनल मैच कैफ एकेडमी सिवान बनाम मोतिहारी के बीच। मोतिहारी ने टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है और आमंत्रित किया है कैफ एकेडमी सिवान को बल्लेबाजी करने के लिए। और ये देखिए हमारे अंपायर यहाँ पे खेल शुरू कराने की तैयारी में। शहीद मैदान में दर्शकों की भीड़ धीरे धीरे उमड़ती हुई, क्योंकि उनके चहेते टीम कैफ एकेडमी सिवान टॉस जीत चुकी है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर चुकी है। कुछ ही पलों में सलामी जोड़ी। अरे को ढाई जरूर रोक लो अरे पीछे कर गिर ना राय विचार करो तो। अच्छा क्या है कर दी राय विचार करो तो ना राय विचार करो तो सही भालो इस बीच दर्शकों से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द सीमा रेखा से बाहर आ जाए ताकि खेल शुरू किया जाए, समय को ध्यान में रखते हुए। अरे कितना साफ चलला धान में इतना साफ चलो हाथ तो खा जाए। इस बीच सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और फेसबुक चैनलों के माध्यम से प्रसारण की तैयारी है। यहाँ पर लगातार न्यूज इंडिया तक न्यूज व्यूज और हमारे बीच रविशंकर यादव पहली बार इस मैच में हमारे मंच पर उपस्थित। स्वागत अभिनंदन है उपेंद्र सिंह जी मंच पर पहुँचते हुए। स्वागत है अभिनंदन है सभी अतिथियों का। और इस बीच हमारे स्कोर बुक के साथ तैयार हो चुके हैं। मुख्य प्रत्याशी हाई हुंगर पिछले से विकेट गिर रहा लेकिन जमाने ला फोटो लगा दे। और इस बीच एक और सूचना, मैच देख लेंगे टॉस जीता ला टॉस मोतिहारी तो पहले बैटिंग करिए खेल ले सिवान बैटिंग करिए। सफिया हमने के कॉल दिले बनी छो ठीक है ये हेलो सिवान लो ना हेलो मोतिहार लो क्या मोतिहार लो जाइए घर ठीक है भाड़ा ढेर लगता का ना ना ऐसे नहीं थे हेलो लोग चला नहीं एकरे में राजा सिंह हाथ चले नहीं क्या ले बरे करो मैं ना ऊपर मोतिहारी क्या वो दिन का इस बीच यहाँ पर कल के मैच की तरह एक बार फिर से आज के मैच की विजेता टीम के
लिए अल्पहार फास्ट फूड एवं केक हाउस नरेश मदेशिया जो कि वेस्टीज के शुद्ध तेल में अपने केक और प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उनकी तरफ से यदि कोई भी टीम जीतती है तो उनको अल्पहार कराया जाएगा, यानी नाश्ते की व्यवस्था नरेश मदेशिया की तरफ से मैच जीतने के बाद। देखना दिलचस्प होगा आज कौन सी टीम फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनती है। मुजफ्फरपुर टीम से उसका मुकाबला होगा 23 जनवरी को। और इस मैच से लगातार यहाँ पे दर्शकों की निगाह है। खेल शुरू होने पर कब पहली गेंद डाली जाती है, फील्डिंग करने के लिए मोतिहारी की टीम उतर चुकी है और गोलू मदेशिया जो कि अंबानी के नाम से मशहूर है, गोलू मदेशिया के द्वारा सूरदास को वस्त्र प्रदान किया जाएगा। देखना है सूरदास अभी तक हमारे बीच नहीं पहुंचे हैं, शायद कल के भविष्यवाणी के गलत होने से दुखी है। पिछले 11 मैचों से उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी, लेकिन कल मुजफ्फरपुर के कप्तान आशीष के घातक स्पेल जिन्होंने सिर्फ 3 ओवर के अंदर 5 विकेट झटके थे, तहस नहस कर डाला रघुनाथपुर की पारी को और 76 रन बना सकी, जिसमें सितारों से सजी हुई टीम थी। नीतीश, जाफर, इरशाद, अमीर, तरुण, बड़े बड़े नामी गिरामी, रवि शर्मा, ओपी यादव, बड़े बड़े नामी गिरामी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए मुजफ्फरपुर की घातक गेंदबाजी के आगे। सिर्फ 76 रन पर सिमट गई पूरी टीम 16 ओवर में। राज देखना है इस सेमीफाइनल मुकाबला अब शुरू ही होने वाला है, जबकि दर्शकों की संख्या भी हालांकि मैदान में कम नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर खेल शुरू होगा पिछले मैच की तरह एक बार फिर से काफी बड़ी भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि सूर्य देव में हरमान है, शानदार धूप निकल चुकी है और इस बीच हमारे साथ ही आज रवि भाई हमारे साथ होंगे आज के मैच में। 2200 रुपया का सेट लेके आइल बनी होकर रवि शंकर यादव जॉन पीटर का टी-शर्ट मैच शुरू होने के बाद हमसे जुड़ेंगे। फिलहाल प्रसारण की तैयारी में विकास चौरसिया और अर्जुनों की सूची के साथ तैयार होते हुए अमित चौरसिया। डिग्री में नहीं क्या मारा हुआ का है, बैटरी डाउन हुई तो क्या कर दीजिएगा? बैटरी डाउन हुई था, फुल चार्ज कैल बड़ा था। दोनों टीम के कप्तान महोदय से चाहेंगे कि एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे स्कोर के पास भेज दें। इस बीच आज होने को होने बैठा डाल बड़ा आपको बता दें कि कल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर और बिहार की टीम ने भी लगातार 5वां मुकाबला जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपने ग्रुप में टॉप पर है बिहार की टीम। देखना है क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला इस तरीके से तय है। यहाँ पे स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच मोतिहारी के अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। फाइनल के दिन जा कटिया हेलो आवा है ना अंदर में जो कुर्सी दिया होने से जय शिवान को मैच होता तो ये मीडिया कर्मी भाई पैर के पर्सनल मीडिया से होते हैं, बोले बंद तो क्या कर दो। थैंक्स भैया, धर्मेंद्र भैया के मोहब्बत है बोले ही मेरे हाँ भैया। इस बीच आपको बता दें कि रोज की तरह आज के मैच में आरती देवी, पृथ्वीराज किशोर चौरसिया, भावी मुखिया प्रत्याशी पुतला और शतक पर 251, हैट्रिक विकेट पर 501 और शतक पर 1001 रुपये की नगद राशि, जो कि हमारे बेस्ट कैप्टन के प्रायोजक भी हैं, उनकी तरफ से एक बार फिर से इस पुरस्कार की घोषणा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और खेल की शुरुआत टावर 1 से होने जा रही है। स्कोरर की तरफ अंपायर देवेंद्र सिंह ने इशारा करते हुए और दूसरे अंपायर राजेश कुमार यादव तैयार होते हुए स्कोर लेग क्षेत्र की पोजीशन पर खड़े हैं। अभी फील्ड जमाई जा रही है। 3 और 6 की रचना। फैसल गनी जो शकीबुल गनी के बड़े भाई हैं और अफान गनी, 3 भाइयों की जोड़ी बिहार क्रिकेट में बड़ा नाम। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कल शकीबुल गनी ने अपने बिहार टीम के जीत में योगदान दिया। हालांकि अनुज राज को कोई विकेट नहीं मिला। सचिन सिंह और गोपालगंज के अमोद यादव को कल के मैच में रेस्ट दिया गया था। पिछले मैच में अमोद यादव ने उससे पहले अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 विकेट झटके थे। और यहाँ पर देखना है फैसल गनी किस तरीके से शुरुआत करते हैं। सामना करने की तैयारी में
सोनू गुप्ता और कुणाल की जोड़ी गई है। सोनू गुप्ता सामना करते हुए मैच की पहली पंजों पर उछलते हुए उसको खेलना चाहते थे, कहीं और गेंद शरीर से टकरा के गई, बैकवर्ड शॉट लेके तरफ फील्ड किया, विकेट कीपर ले जाकर कोई रन नहीं, खाता खोलने की प्रतीक्षा सिवान की टीम का। अगली गेंद सुंदर कट, वहां पे कैच छिटका है हाथों से, शायद सिर पकड़ लिया है खिलाड़ी ने और स्क्वायर थर्ड में 36 सेकेंड जब तक फील्ड हो, ओवर थ्रो बैकअप किया गया, खाता खोलता हुआ सोनू का और सिवान टीम का भी। कुणाल अब सामना करेंगे पहली बार और दर्शकों के लिए एक बार फिर से कल की तरह राहुल कम्युनिकेशन राहुल चौरसिया की तरफ से 51 रुपए की नगद राशि दी जाएगी अगर कोई भी दर्शक कैच पकड़ते हैं तो। और कल जब एक छक्का लगा था ट्रॉफी से टकराई थी टप्पे के बाद, और हालांकि उस ट्रॉफी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल कुणाल सामना करने की तैयारी में, देखें हल्के हाथों से धकेला, शॉर्ट में विकेट क्षेत्र में देखते हुए फील्डर सीमा रेखा पर है, स्कोर बदलते हुए खाता खोलता हुआ कुणाल का टीम का स्कोर 2 रन बिना विकेट के नुकसान के। फाइनल 23 जनवरी को खेला जाएगा। नेताजी सुभाष मैदान में चंद्र बोस दर्शकों की की संख्या जयंती के बढ़ती हुई जैसे ही दर्शकों के कानों तक की आवाज जा रही है या फिर फेसबुक चैनल के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हो रही है कि सीमान की टीम बल्लेबाजी करने उतर चुकी है और उनके चहेते बल्लेबाज सोनू गुप्ता, सतीश कुमार, मोहम्मद कैफ, नंदन सिंह जो स्थानीय नवादा निवासी है, काफी दिनों के बाद सीमान कैफ क्रिकेट अकेडमी में उनकी वापसी हुई है। देखना दिलचस्प होगा जो किस तरीके का खेल दिखलाते हैं। और इस बीच हल्के हाथों से कट किया पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में 2 फील्डर करीब में है, उठा के थ्रो कर दिया, कोई रन नहीं। पहली बाउंड्री की प्रतीक्षा, चौके छक्के की बात करें तो हमारे स्कोर बताएंगे कल पहली पारी में 8 छक्के लगे थे और दूसरी पारी में कितने छक्के लगे, सिर्फ 2, यानी कि 109 छक्के अब तक सीरीज में लग चुके हैं पिछले 5 मुकाबले में। एक मैच में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड पहले और दूसरे मुकाबले में था 26 छक्कों का। और एक विशेष आंकड़ा आपको बता दें, उछाल लेते हुए छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, रघुनाथपुर के 10 के 10 सभी बल्लेबाज कैच आउट हुए थे। हमारे स्कोरर मनीष चौरसिया बता रहे हैं, बड़ी बात आप समझ सकते हैं किस तरीके की बेहतरीन गेंदबाजी और फील्डिंग हुई थी मुजफ्फरपुर के द्वारा। जब भी बड़े शॉट लगाते थे रघुनाथपुर बल्लेबाज, गेंद सीधे फील्डर के हाथ में जाती थी, ऐसा लग रहा था कि हम रिप्ले देख रहे हो, धनाधन विकेट गिरते चले जा रहे थे। और देवा ने 3 शानदार कैच लगते थे। अगली गेंद नीचे रहती हुई गेंद बल्ला चलाया था लेकिन गेंद की लाइन तक नहीं पहुंच पाए। ओवर समाप्त होता हुआ पहला स्कोर 2 रन बिना विकेट के नुकसान के। इस ओवर के प्रायोजक परमात्मा यादव जी प्रचार उच्च विद्यालय अंदर, बसंत दुबे जी आशीर्वाद लाइक एंड टेंट हाउस, सुरवीर पाठक जी पाठक कंप्यूटर ऑफसेट प्रेस मोती चौक रघुनाथपुर, विनोद सिंह प्रखंड प्रमुख रघुनाथपुर, शेखर डिजिटल स्टूडियो मुख्तार सिंह, ऋषि यादव मुखिया प्रति फुलवरिया, फिरोज खान गुड्डू खान मुखिया प्रत्याशी नरहन पंचायत, कन्हैया जी मां सरस्वती ट्रेवल्स लगुसा, अरुण सोनी भोला सोन मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, अफसर खान मियाचाड़ी, हरेंद्र यादव मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, चौरसिया किसान मशीनरी स्टोर मुकेश चौरसिया, आस्करम सिंह पूर्व मुखिया बड़ुआ पंचायत, गुड़िया देवी पति उदय तिवारी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, आनंद प्रसाद मुखिया पुत्र बड़ुआ, रवि प्रकाश तिवारी उर्फ अंगद तिवारी जी पूर्व मुखिया रघुनाथपुर पंचायत। इस बीच नए ओवर की शुरुआत पास वाले छोर से, यहाँ पर बादल कनौजिया के हाथों में गेंदबाजी की कमान, दूसरे सिरे से तैयार नहीं थे बल्लेबाज, वापस भेजा अंपायर राजेश कुमार यादव ने। बीसीए पैनल के अंपायर सहारनपुर मंडल के इकलौते बीसीए लेवल 1 की परीक्षा पास करने वाले। अगली गेंद और कट किया सीधे पॉइंट पर फील्डर के पास, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 2 रन बिना विकेट नुकसान के। धीमी शुरुआत लेकिन एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश, नजरें जमाने की कोशिश में अल्पहार फास्ट फूड एवं केक हाउस के प्रोप्राइटर नरेश मदेसिया की तरफ से विजेता टीम जो भी टीम जीतेगी अल्पहार की व्यवस्था में नाश्ता कराया जाएगा इस मैच के बाद। जोरदार प्रहार की कोशिश लेकिन ठीक से नहीं खेल पाए, सीधे कवर पॉइंट पर गेंद फील्डर के हाथों पे पहुंचे। कप्तान असंतोष थे, छिटकी हुए और यहाँ पे सुरक्षित अभी भी बल्लेबाज सोनू गुप्ता
है और देखना दिलचस्प होगा। अनुपम दर्शक और इस बीच यहाँ पे खेल शुरू हो चुका है। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, स्कोर 2 रन। हल्के हाथों से ड्राइव किया है, मिड विकेट पर फील्डर है, उठा के थ्रो करें। थोड़ी सी मिसफील्डिंग, बैकअप किया गया। 1 रन कुणाल के खाते में, कुल स्कोर 3 रन बिना विकेट के नुकसान के। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया मोतिहारी के कप्तान आशुतोष ने, देखते हुए कि उनको चेस करने में मजा आता है। पिछली बार वो चेस करते हुए जीत गए थे। ऐसे में देखना है कैच क्रिकेट अकेडमी की जबरदस्त गेंदबाजी लाइनअप के सामने क्या उनकी टीम आज इस मुकाबले को जीत पाएगी। एक बार फिर से ये गेंद, जोरदार प्रहार, मिड विकेट के ऊपर से उसका हिट करेक्शन, अच्छे वाले पासे बाहर। आज के मैच का पहला छक्का। सोनू गुप्ता के बल्ले से पहला छक्का आ चुका है। कुल स्कोर है 9 रन बिना विकेट के नुकसान। 2 ओवर तीसरा। इस ओवर के प्रायोजक अमजद राजा, बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर, भूपेंद्र तिवारी जी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, ब्रजेश दुबे जी आईटीबीपी राजपुर, विनय गुप्ता जी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, सत्यजीत यादव पुत्र सुरेंद्र यादव जी सहायक बॉलीवुड, सुरेश कुशवाहा जी राजपुर, राजकिशोर यादव मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, नागेंद्र माझी जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर, भीम पांडे जी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, पिंटू सिंह जी बीडीसी प्रत्याशी गलवार, सुशील सिंह बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर, गुरुकुल मॉडल स्कूल संचालिका निधि सिंह, इंजन कंस्ट्रक्शन, चौरसिया टूल्स मशीनरी स्टोर हिंकेश चौरसिया, मनु सिंह पटेल सांसद प्रतिनिधि सिवान, सरस्वती विद्या मंदिर अरुण यादव, मनोज गोपी पतिया मुखिया, टुनटुन खान जनता ट्रेवल्स सलेमपुर, विमलेश प्रसाद मुखिया राजपुर। इस बीच नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 1 रन आता हुआ 75 सेकंड को निकलकर सोनू गुप्ता सामना करेंगे। कुणाल का कुल स्कोर बढ़ता हुआ। और इस बीच यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा, सोनू गुप्ता करारा छक्का जड़ चुके हैं। आगे अपने पारी को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। अच्छा गेंद ठीक है, तो वही करवाओ। काफी अच्छी गेंद हवा में लहराती है, बिल्कुल विकेट की करीब। बल्लेबाजी होता तो सोनू गुप्ता लगातार यहाँ पर लेकर चल स्पोर्ट्स को जाकर ठीक कर रहेगा। लाइव प्रसारण करता हुआ भास्कर सोनू चौबे यूट्यूब चैनल न्यूज इंडिया का न्यूज लाइव 10 और शहीद भगत सिंह ऑफिशियल पेज से इस पिच के कट किया है और इस बार बढ़िया फील्डिंग, रोक लिया गया सर्किल पर। कप्तान आशुतोष है, गेंद शायद कैरी नहीं हुई उनके पास, कैच का भी मौका हो सकता था। बाउंड्री जरूर बचाई गई है, हालांकि थर्ड मैन बाउंड्री पर भी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। तो रन पूरा करते हुए सोनू गुप्ता और टीम का स्कोर दोहरे अंकों में पहुंच चुका है। पहले ही अब 11 बिना विकेट के नुकसान के। चौथा ओवर शुरू हो चुका है। तीसरा ओवर चलता हुआ टावर एंड से जोरदार बैक्स बॉलर ड्राइव, लेकिन फॉलो थ्रू में काफी बढ़िया फील्डिंग, रोक लिया गया कुणाल के शॉट को। कुणाल दोनों रुक पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोनू गुप्ता ने इन रनों पे कुणाल सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं और 8 रनों पे सोनू गुप्ता। हमारे स्कोरर मनीष चौरसिया आंकड़े दुरुस्त करते हुए डिजिटल स्कोरिंग भी कर रहे हैं। अंकित हमारे साथ ऑन साइड में हल्के हाथों से ग्लांस किया था, लेकिन सीधे शॉट फाइनल पर खड़े फील्डर के पास थ्रो पहुंचता हुआ, कोई रन बनाने का मौका नहीं।
और इस बीच सिवान की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ स्कोर 11 रन बिना विकेट के नुकसान के। सोनू गुप्ता और कुणाल की जोड़ी पिच पर है। फाइनल मैच 23 जनवरी को तय है अगले के। और इस बीच यहाँ पर चकमा देते हुए मुजफ्फरपुर पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। 23 को मुजफ्फरपुर का मुकाबला आज की विजेता टीम से होगा। सिवान की टीम पहले बैटिंग कर रही है। और समाप्ति का आज दूसरा सेमीफाइनल मैच कैफ एकेडमी सिवान बनाम मुजफ्फर मोतिहारी के बीच चल रहा है। टॉस मोतिहारी ने जीता है और पहले न्योता दिया है रघुनाथ, न्योता दिया है कैफ एकेडमी सिवान को बल्लेबाजी करने के लिए। रतेश सिंह जी बीडीसी प्रतिनिधि नदिया, राम सिंह जी पैक्स अध्यक्ष बड़ुआ, चंदन पाठक जी मुख्य प्रत्याशी कुशहरा, मुन्ना अंसारी जी पूर्व पैक्स प्रत्याशी रघुनाथपुर, सुरेंद्र यादव जी मुख्य कुशहरा पंचायत, रोहित यादव जी प्रमुख रघुनाथपुर, निसार अंसारी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, जाकिर अली टाइल्स एजेंसी जमादा मोड़, विनोद सोनी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर। और इस बीच अगली गेंद बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, किसी तरीके से उसको विकेट से दूर धकेला, कोई मौका नहीं यहाँ पे रन बनाने का सोनू गुप्ता के पास। स्कोर 11 रन। पहले विकेट की तलाश में मोतिहारी की गेंदबाज लगातार किफायती गेंदबाजी होती हुई 251 रुपए की नगद राशि हाफ सेंचुरी पर, हैट्रिक विकेट पर 501 और शतक पर 1001। आरती देवी भाई मुख्य प्रत्याशी खजुआ की तरफ से अगली गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, फाइनल क्षेत्र में शरीर से टकराई और लेग बाई का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। पहला अतिरिक्त मैच का रन आता हुआ। कल के मैच में हमने देखा था कई बार फ्री हिट का मौका भी आया था और आज हालांकि ऐसा कोई मौका देखने को नहीं आया है। और कल के रघुनाथपुर के मैच में काफी सारे पुरस्कार रखे गए थे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी रघुनाथपुर की टीम फाइनल तक का सफर तय नहीं कर पाई। अगली गेंद और यहाँ पर और पिच गेंद फुल करना चाहते थे, उम्मीद से ज्यादा गेंद नीचे रही, ठीक से बल्ले पर आई नहीं, ऑन साइड में फील्ड होती हुई कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 12 रन बिना विकेट के नुकसान के। लगातार बादल कनौजिया के द्वारा अच्छी गेंदबाजी, लेकिन पहले विकेट की तलाश में दोनों गेंदबाज फैसल गनी 10 गेंदों पर 3 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए कुणाल, 11 गेंदों पर 8 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए सोनू गुप्ता जो खूबसूरत छक्का जड़ चुके हैं। पारी का मैच का पहला छक्का। कल के मैच में न्यूनतम छक्कों की संख्या 10 रही। पहले और दूसरे मुकाबले में कुल 26 छक्के आए थे और इस बीच गए लंबा हिट खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, रेफरी अस्पताल परिसर में गेंद को पहुंचाना चाहते थे, लेकिन चकमा खाए गेंद विकेट कीपर के पास। स्कोर अभी भी 12 पे रुका हुआ है। इस बीच लगातार कड़ाके की सर्दी में, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि शहीद भगत सिंह क्लब के सदस्य मदन यादव के दादी का भी देहांत हुआ है और इस बीच यहाँ पर दिशा से भटकी वाइट गेंद का इशारा आता हुआ हमारे अध्यक्ष मनोज यादव जी उन्हें के अंत्योष्टि में गए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर बादल कनौजिया लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए हमारे आज के मैच के शिवान टीम के संरक्षक और अतिथि युवा मुखिया गोपीपति मनोरंजन शाह जी को भी सूचना मिली कि उनके पंचायत के किसी व्यक्ति का निधन हो गया और नरहर घाट पे जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे दिशा से बहती हुई फिर से गेंदबाजी बादल कनौजिया के द्वारा एक और वाइड। स्कोर 14 रन बिना विकेट के नुकसान के, जबकि बल्ले से रन भी नहीं आ रहे हैं। फिर भी ना मत बनाइए, मत बनाइए, ना नहीं बनेगा। क्या कुछ इशारा कर रहे हैं? मत बनाइए। आशुतोष फिलहाल बादल कनौजिया अपनी लाइन पाने की कोशिश में क्या इस बार सफल हो पाएंगे? जी हाँ, इस बार सही जगह पे गेंद डाली और सुरक्षात्मक अंदाज में बाध्य किया शॉर्ट कवर पर गेंद को निकलने के लिए। कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर 14 रन। 3 रन अतिरिक्त के रूप में जो आए हैं वो इस ओवर में आए हैं, तक बल्ले से कोई रन नहीं आया है। और इस बीच लगातार दर्शक धीरे धीरे मैदान में बढ़ते हुए और कई सारे दर्शकों के फोन कॉल्स भी आ रहे हैं क्या मैच शुरू हो गया है? जी हाँ। और यहाँ पर उछाल लेते हुए गेंद फिर से परेशानी में पड़े कुणाल, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं।
ओवर समाप्त होता हुआ चौथा स्कोर अभी भी 14 रन बिना विकेट के नुकसान के। काफी धीमी बल्लेबाजी। और सबसे जो हॉट पुरस्कार है वॉशिंग मशीन, उसके प्रायोजक गुड़िया देवी पति उदय प्रताप तिवारी देवगुणी तिवारी जी हमारे बीच मौजूद है। और हमारे अन्य अतिथिगण भी धीरे धीरे मंच पे नंबर दिया यहाँ पे मैच का आनंद उठाते हुए हरिश्चंद्र प्रसाद चौरसिया जी, भूतपूर्व सैनिक परमात्मा सिंह जी, हवे जिला पार्षद प्रत्याशी नागेंद्र माझी जी, शिक्षक उमेश यादव जी, भूतपूर्व सरपंच जमीर हसन जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर हरेंद्र सिंह जी हमारे बीच पहुंचते हुए स्वागत है, अभिनंदन है सभी अतिथियों का। और प्ले की समाप्ति के बाद रवि भाई हमसे जुड़ जाएंगे। पहली बार इस सीरीज में काफी व्यस्त थे शायद, और इस बीच यहाँ पर पानी की बोतल मोतिहारी के पवेलियन में क्लब के सदस्य पहुंचा दे, आपसे निवेदन है। और इस बीच शहीद भगत सिंह क्लब के संस्थापक धनंजय यादव और मीडिया प्रचारक मिथिलेश यादव लगातार आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए। अगली गेंद पुल कर दिया है, मिड विकेट के ऊपर से देखना है किस दर्शक ने कैच लिया है। हम चाहेंगे कि मंच पे आ जाएं, आपको तुरंत अभी 51 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। राहुल कम्युनिकेशन आपके नाम की घोषणा की जाएगी। बहुत ही सुंदर कैच बाउंड्री से दर्शक के द्वारा लिया गया है। और ये शेखर डिजिटल स्टूडियो शिक्षा चाहेंगे कि आप मंच पे आ जाएं, सभी दर्शक वहां पे हैं जिन्होंने कैच लिया है। अगली गेंद खेलना चाहते हैं इस बार कहीं और अधूरी श्रीलंका गेंद कहीं शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में, और कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 20 रन बिना विकेट के नुकसान के। सोनू गुप्ता 2 छक्के लगा चुके और ये रहा शिक्षा नंबर 111। छक्कों का नेल्सन पूरा होता हुआ इस सीरीज में। और इस बीच हमारे बीच दर्शक ने कैच लगता है, वो हमारे बीच मंच की तरफ आते हुए उनके नाम की घोषणा के साथ उनको पुरस्कृत किया जाएगा। राहुल कम्युनिकेशन राहुल चौरसिया की तरफ से पीछे गेंद हल्के हाथों से धकेला पॉइंट पर, और कोई रन नहीं। पहली बार संभवतः इस सीरीज में दर्शक के द्वारा कैच लिया गया है। जी हाँ, दर्शकों की राय भी जानेंगे, हमारे पास मौका नहीं मिल पाता। आज रवि भाई है हमारे बीच, तो बीच बीच में जाकर दर्शकों की राय भी जानेंगे। और यहाँ पे ये जो दर्शक जिसने कैच लिया है मंच पे चाहेंगे आए, इस मैच के बारे में अपनी राय भी बताएंगे, अपना नाम भी बताएंगे और उनको नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। अगली गेंद उछाल लेते हुए छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए आखिरी क्षणों में आपको संभाला सोनू गुप्ता ने। 2 छक्के आ चुके हैं पारी में, पहले चौके की अभी भी प्रतीक्षा है। और ये देखिए इस बीच मोहम्मद कैफ के लिए विशेष पुरस्कार की घोषणा। मोहम्मद कैफ और बंटी सलमान हुसैन की तरफ से हाफ सेंचुरी पर 201 और प्रत्येक छक्के पर 50 रुपए और प्रत्येक कैच पर भी 50 रुपए मोहम्मद कैफ के लिए। और यहाँ पे पहला विकेट गिरता हुआ सिवान टीम का सोनू महंगा पड़ गया बाउंड्री पर शानदार और ये सरस्वती विद्या मंदिर झटका सोनू गुप्ता अपना विकेट गवाते हुए। इस बीच पचमेनिया अंदर प्रखंड से चलकर हमारे बीच मैच देखने के लिए पहुंचे हैं आकाश सिंह, जिन्होंने कैच रखा है दर्शक के रूप में जब छक्का लगाया था सोनू गुप्ता ने। तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में, कैसा फील होता है और इनाम जीतकर? बढ़िया मैच होता है, बढ़िया फील होता है, हम रोज देखने आते हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। ये नगद राशि हमारे राहुल कम्युनिकेशन राहुल चौरसिया के भाई मौजूद है, आप ले लें ये नगद राशि। बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरीके से फिर से दर्शकों से निवेदन है कि आप प्रयास करते रहें। यदि और कोई दर्शक कैच लपकते हैं बाउंड्री के बाहर तो फिर से आपको इनाम दिया जाएगा। फिलहाल हाफ सेंचुरी पर 251, सेंचुरी पर 1001 और हैट्रिक विकेट पर 501 आरती देवी पति राज किशोर चौरसिया भाई मुखिया प्रत्याशी खुजवा। प्रत्येक मैच की तरह नगद राशि। और यहाँ पर मोहम्मद कैफ के लिए विशेष पुरस्कार आया है, उनके प्रत्येक छक्के पर 50 रुपए और कैच पर 50 रुपए और हाफ सेंचुरी पर 200 रुपए की नगद राशि की घोषणा। फिलहाल
इस बीच फैसल गनी सफलता की खुराक लेने के बाद, और यहाँ पर अपील पैड से टकराई थी लेकिन अंपायर ने नकार दिया। ओवर समाप्त होता हुआ 5वां स्कोर है इस समय 20 ओवर के प्रायोजक विनोद सोनी, सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, अरविंद सिंह मुख्य प्रत्याशी नरहन, राजबली माजी जिला पार्षद रघुनाथपुर, सम्मा सिंगार गिफ्ट गैलरी नाजिर हुसैन, फिरोज अंसारी वार्ड सदस्य रघुनाथपुर, राजकिशोर चौरसिया मुख्य प्रत्याशी खुजवा, पंडित फार्मा प्रोपराइटर मुन्ना भाई, सुनील सिंह मुख्य प्रत्याशी नरहन, चौरसिया हार्डवेयर सुरेंद्र चौरसिया, शिव शीतल जल वर्मा जी, अमित सिंह मुख्य प्रत्याशी बड़ुआ, धर्मनाथ राम जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर। इस महाकुंभ का महामुकाबला 23 जनवरी को 11 बजे से पहली गेंद डाली जाएगी। 11 बजे से खेल प्रारंभ होगा। पुरस्कारों की सूची बहुत लंबी। इस बीच यहाँ पे जोरदार अपील और अंपायर को हवा में आनंद कनौजिया सफलता दिलाते हुए मैदान में सन्नाटा पसरता हुआ सरस्वती विद्या मंदिर झटका, दो लगातार आघात गहरे झटके लगते हुए सिवान टीम को 20 रनों पे, और दोनों सलामी जोड़ी पवेलियन में कुणाल 14 गेंदों पर 3 रन बनाकर मैदान से बाहर आते हुए, जबकि हमारे साथी बागी बलिया की धरती से चलकर यूट्यूब चैनल भास्कर सोनू चौबे जी पहुंचते हुए, उन्हीं के नाम पर यूट्यूब चैनल है। इस आयोजन से संबंधित सारी वीडियो फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे निवेदन है। सोनू चौबे जी भास्कर सोनू चौबे जी यूट्यूब चैनल को यहाँ पे प्रसारण करा रहे हैं कैमरे के माध्यम से। और फाइनल मैच में भारी HD कैमरे से प्रसारण कराएंगे, ये सूचना दी गई थी कल शाम को। फिलहाल थर्ड अंपायर का कैमरा भी रहेगा फाइनल मैच में। आयोजन समिति की तरफ से देखना दिलचस्प होगा, संभवतः ड्रोन कैमरा भी नजर आ सकता है। फिलहाल यहाँ पर बादल कनौजिया को यह सफलता मिली है। पावर प्ले का आखिरी ओवर, और देखना है क्या सीरीज का न्यूनतम स्कोर इस पारी में बनेगा। फुल टॉस ड्राइव किया और वहां पे पॉइंट पे कैच छिटकता हुआ, यहाँ पहले से ड्रॉप थी। फिलहाल पहले से ही जमीन के सहारे गई थी फील्डर के पास, कोई क्षति नहीं, कोई रन नहीं। स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सोनू गुप्ता 2 छक्के लगाने के बाद 16 गेंदों पर 14 रन बनाकर, और कुणाल 14 गेंदों पर 3 रन बनाकर पवेलियन में पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैं पहले ही आपको बताते आया हूं कि लगातार सोनू गुप्ता आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। नवनीत सिंह पिछले मैच के हीरो बल्लेबाजी करते हुए, अगली गेंद फिर से ढकेला शॉट कवर पर सीधे फील्डर के पास, कोई रन नहीं। 69 रनों की शानदार पारी खेली थी नवनीत सिंह ने, और देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मुकेश मैन ऑफ द मैच बने थे 41 रन और 4 विकेट के ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए। देख रहा है फिलहाल ये गेंद ड्राइव किया, इस बार बढ़िया फील्डिंग, फिर से पॉइंट पर कोई गैप नहीं ढूंढ पा रहे बल्लेबाज। फिर से स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो मुकेश के बल्लेबाजी के ऊपर निगाहें होगी दर्शकों की। MD आफ्ताब और नवनीत सिंह की जोड़ी है पिच पर। तो अभी भी नंदन सिंह, मोहम्मद कैफ, मुकेश लगातार नामी गिरामी सितारे। टीम के कप्तान सतीश बल्लेबाजी करने से काफी लंबी बैटिंग लाइनअप, हल्के हाथों से कट किया, पॉइंट पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और इस बार पलट के रन पूरा करते हुए ओवर थ्रो को बैकअप किया जा रहा है। खाता खुलता हुआ नवनीत सिंह का, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कप्तान है टीम के नवनीत सिंह, शानदार 69 रनों की पारी खेली थी पिछले मैच में। इस बार फिर से उनकी टीम को उनसे अच्छी बल्लेबाजी की दरकार। उम्मीद क्या फिर से बड़ी पारी खेल पाएंगे सीरीज में। 100 रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज मुजफ्फरपुर के सुदर्शन। अगली गेंद ऑप्शन से काफी बाहर, कोण बनाती हुई बल्लेबाज को छकाती हुई निकली। ओवर समाप्त होता हुआ 6वां पावर प्ले की स्कोर 21 2 विकेट पर। इस ओवर के प्रायोजक रितेश सिंह जी राजपुर,
ठाकुर जी मुख्य प्रत्याशी खुजवा, राहुल ट्रेडर्स प्रोप्राइटर वीरेंद्र चौरसिया, बीएमसी रिटेल एक विश्वास डायरेक्टर मोनू कुमार, रस्तोगी मोबाइल दीपक रस्तोगी, मुन्ना मोबाइल भुवनेश्वर चौरसिया, सत्येंद्र गुप्ता जी वार्ड सदस्य रघुनाथपुर, सुंदरी साड़ी सेंटर प्रोप्राइटर कृष्णा पांडे, महिपाल सिंह बीडीसी मोरी, मनन जी बीडीसी नवादा, छन्ने मुखिया सोनालिका ट्रैक्टर्स, दिलीप सिंह बीडीसी चक्री, शिवकांत उपाध्याय केवाईपी संचालक नवादा मोड़, कोड़ापति मिश्र राजपुर, मृगन सीएसपी संचालक राजपुर, गणेश मोबाइल गणेश सोनी, नासिर हुसैन दुल्हन सिंगार पैलेस, ममता ज्वेलर्स प्रोप्राइटर शंभू सोनी, दिजीत यादव मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर। इस बीच पावर प्ले की समाप्ति के बाद देखना है कि गेंदबाजी में परिवर्तन होता है या नहीं, लेकिन यहाँ पर कमेंट्री में पहली बार परिवर्तन। आइए रविशंकर भाई, आपका स्वागत है। जबकि नरेश मलेशिया की तरफ से विजेता टीम के लिए अल्पहार की घोषणा की जा चुकी है। रवि भाई भी बीच बीच में बताते रहेंगे। धन्यवाद निराला जी। आज दूसरा सेमीफाइनल मैच मोतिहारी बनाम सिवान के बीच। सिवान के बल्लेबाज काफी दबाव में से बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज नवनीत और गेंदबाजी के मोर्चे पर देखते हैं शुभम टावर एंड से ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए गेंद। अंपायर जैसे ही देखा देवेंद्र सिंह ने कि काफी ऑफ स्टंप के बाहर है, दोनों हाथों को फैलाते हुए वाइड का करार दिया। इस अतिरिक्त के सहारे सिवान टीम का कुल ऊर्जा पहुंचा है 22। दो खिलाड़ियों के नुकसान के बाद शुभम और इसको उठाकर खेला है। एक्स्ट्रा कवर में खतरा हो सकता था, मगर गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर ये सेकंड डिजिटल स्टूडियो छक्का निकलता हुआ। और इस बीच हमारे शहीद स्मृति मंच पे नरहन पंचायत के उप मुखिया मनोज सिंह जी, साथ में नरहन पंचायत के भाई मुखिया प्रत्याशी प्रदीप लाल यादव जी का स्वागत अभिनंदन। इसी बीच ऑफिसर को बाहर निकलते हुए गेंद को कट कर दिया है। पॉइंट और गली के बीच से गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए निकलती हुई। जैसे ही देखा कि थोड़ी ऑफिसर के बाहर विकेट है, फ्रंट पर सरकते हुए नवनीत सिंह ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के सहारे धीरे धीरे सही सिवान टीम का कुल योग 32। दो खिलाड़ियों के नुकसान के बाद 7 ओवर का खेल प्रगति पर 32। 2 विकेट के नुकसान के बाद लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बिल्कुल सीमा रेखा के करीब 30 गज सर्किल के बाहर एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में, थर्ड मैन में कोई खिलाड़ी नहीं। ऑन साइड में देखी जाए तो फाइल लेग में भी कोई खिलाड़ी नहीं। शुभम छक्का चौका खाने के बाद नवनीत धीरे धीरे अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए नवनीत के लिए शुभम और फुल टॉस चली हुई गेंद को सीधा गली के क्षेत्र में खेला। खिलाड़ी को वहां पर भेद नहीं पाए, विभाजित नहीं कर पाए। गेंद सीधे क्षेत्र के पास जाती हुई बिना किसी रन के। अभी भी सिवान टीम का कुल योग है 32। 2 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद इसी बीच शुभम टावर एंड स्पिन का समावेश और मिडिल स्टंप पर आते हुए गेंद को हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है शॉर्ट फाइनल की दिशा में। उसके पीछे विकेट कीपर और जब तक क्षेत्ररक्षक अन्य भाग को उठाकर थ्रो करे, नवनीत अपने एंड को चेंज करते हुए सिवान टीम का कुल योग 10 अगला के बाद 33। 2 जना के आउट होने के बाद 7 ओवर का खेल प्रगति पर स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में राजेश यादव, बीसीए फाइनल के चयनित अंपायर। और इस बीच गेंद को उठाकर खेला है, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी रास्ते। गेंद जब तक खिलाड़ी भागकर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से उठाकर थ्रो करे, बल्लेबाज यहाँ पर एंडी अफ्ताब अपने एंड को चेंज किया। साथ ही साथ सिवान टीम का पूरे 34। 2 विकेटों के नुकसान के बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सिवान बनाम मोतिहारी के बीच। इसी बीच शुभम टावर एंड से गेंद को कट किया और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर पॉइंट और कवर के बीच से ये रहा सेकंड डिजिटल स्टूडियो चौका। रघुनाथपुर और टीम का कुल योग जा पहुंचा है 38। 2 विकेटों के नुकसान के बाद 7 ओवरों की समाप्ति के बाद इस ओवर के प्रायोजक उपविजेता टीम हॉट पुरस्कार फ्रीज 21,000 नगद मां सरस्वती ट्रेडर्स रघुनाथपुर से दिल्ली प्रोप्राइटर कन्हैया जी एवं संयुक्त रूप से अरुण सोनी भोला सोनी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर। विजेता ट्रॉफी का पुरस्कार फिरोज खान गुड्डू खान मुख्य प्रत्याशी नरहर पंचायत। उपविजेता ट्रॉफी का पुरस्कार सत्यजीत यादव सहायक फिल्म निर्देशक बॉलीवुड। मैन ऑफ द सीरीज हॉट पुरस्कार वॉशिंग मशीन। गुड़िया देवी पति उदय तिवारी भावी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर पंचायत। मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी का पुरस्कार नागेंद्र बाजी भावी जिला पार्षद रघुनाथपुर। काफी जैसे ही कमेंटेटर बॉक्स में परिवर्तन हुआ, सिवान के लिए रनों की बारिश यहाँ पर होती हुई। इससे पिछले वाले ओवर में सिवान के बल्लेबाजों ने 17 रन बनाए। हमारे आज के 2 स्कोरर मनीष चौरसिया और
अंकित चौरसिया धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इधर देखना होगा गेंदबाजी के मोर्चे पर मोतिहारी टीम की ओर से बॉलर नेम प्लीज अफान गन्नी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर एमडी अफ्ताब दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और इस बीच में पटकू गेंद को वहां पर खिलाड़ी से मिसफील्ड हुआ, लेकिन अंतिम छोरों में एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को रोक लिया गया। बल्लेबाज ने अपना एंड चेंज किया, एक रन भाग कर दोनों बल्लेबाज लेते हुए। इस एक रनों के सहारे सिवान टीम के कुल योग 39 दो खिलाड़ियों के नुकसान के बाद पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। अफान गनी बाएं हाथ से काफी कॉपी बुक स्टाइल में रचनात्मक ढंग से एमडी अफ्ताब ने बॉलर की दिशा में खेल दिया बिना किसी रन के लिए। नवनीत है जो कद काठी में देखी जाए तो एमडी अफ्ताब से थोड़े छोटे, फिलहाल यहाँ पर देखना होगा नवदीप अफान, और इस बीच बैट और पैड एक साथ लाते हुए रचनात्मक ढंग से खेल भर दिया बिना किसी रन के लिए। मौसम खिली हुई सुनहरी सी धूपें मैदान पर खिली हुई, और आज दूसरा यहाँ पर ये मुकाबला सेमीफाइनल चलता हुआ। पहले ही मुजफ्फरपुर की टीम ने स्थानीय टीम रघुनाथपुर को हराकर फाइनल का सफर तय कर लिया है। इसी बीच अफान गनी बाएं हाथ से, और अगली बॉल को हल्के हाथों से धकेल भर दिया अपने से दूर किसी प्रकार से गेंद, जब तक स्वीपर कवर के क्षेत्र से खिलाड़ी भागे उठाकर थ्रो करे। यहाँ पर बल्लेबाज नवनीत अपने एंड को चेंज किया, और साथ ही साथ सिवान टीम का कुल ऊर्जा पहुंचा है 42 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद। 8वें ओवर का खेल प्रगति पर एमडी अफ्ताब सामना करेंगे इस ओवर में, और फिर अंदर आते हुए गेंद को बैट पर एक साथ ले रचनात्मक ढंग से खेल भर दिया। स्वयं फॉलो थ्रू से गेंदबाज भागकर स्वीपर कवर की दिशा से गेंद को उठाने के बाद अपने बॉलिंग रन पर आते हुए, तो मैं चर्चा कर रहा था इस गेंद के बाद फील्डिंग का सेटिंग मैं बताऊंगा किस प्रकार से एमडी अफ्ताब के लिए फील्डिंग की सजावट की गई है मोतिहारी के गेंदबाजों के द्वारा। और इसको स्वीप किया है, गेंद जा रही है, बल्ले का लीडिंग एज लेते हुए विकेट कीपर वाले जो सिरा उसके पीछे जा रही है, मगर गेंद को जब तक खिलाड़ी थर्ड बैन से भाग उठाकर थ्रो करे, एम्पायर का सिग्नल से बल्ले का एज लेकर गेंद गई हुई थी। इधर ओवर समाप्ति का सिग्नल आता हुआ, साथ ही साथ सिवान टीम का कुल योग 41 दो विकेटों के नुकसान के बाद 8 ओवरों की समाप्ति के बाद। इस ओवर के प्रायोजक बेस्ट बल्लेबाज हॉट पुरस्कार एलईडी टीवी सुशील सिंह बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर, बेस्ट बल्लेबाज ट्रॉफी का पुरस्कार रमाकांत साहू गढ़बाबा रघुनाथपुर सागरापुर, बेस्ट गेंदबाज हॉट पुरस्कार एलईडी टीवी आस्करण सिंह खुरबुकिया बड़ुआ पंचायत, बेस्ट गेंदबाज ट्रॉफी का पुरस्कार गुरुकुल द मॉडल स्कूल मुरादपट्टे, डायरेक्टर निधि सिंह एंड एंजल कंस्ट्रक्शन। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पाठक जी कंप्यूटराइज ऑफसेट प्रेस मोती चौक रघुनाथपुर, सुरवीर पाठक। फाइनल मैच मैन ऑफ द मैच स्क्रीन टच मोबाइल कुशवाहा इंटरप्राइजेज राजपूत प्रोप्राइटर सुरेश कुशवाहा। तो 8 ओवरों की समाप्ति के बाद सिवान टीम का कुल योग 41 दो खिलाड़ियों के नुकसान के बाद रनों की गति 5.1 रन प्रति ओवर यहाँ पर सिवान के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। फिलहाल रनों की गति को यहाँ पर तेज करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से ये दो एमडी अफ्ताब और नवनीत सिंह के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी कि रनों की गति को यहाँ पर तेज किया जा सके। आने वाले बल्लेबाजों में यदि चर्चा की जाए तो सिवान टीम में एक से एक आल धुरंधर मोहम्मद कैफ जो टीम के प्रशिक्षक एवं ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखी जाए तो सिवान टीम के कप्तान भी सतीश इस मैदान पर सतत जड़ चुके हैं पिछले टूर्नामेंटों में। फिलहाल यहाँ पर देखना होगा फील्डिंग में शायद परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग वन बिल्कुल सीमा रेखा करीब एक खिलाड़ी हुआ डिप मिड विकेट पर और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर ही है ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट। ऑफ साइड में इस गेंद के बाद मैं बताऊंगा टावर एंड से हल्के कदमों से आते हुए, और अब पिस्टन के बाहर निकलते हुए गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया है बिल्कुल जमीनी रास्ते, घास से चिपकी हुई गेंद जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी भाग कर उठा कर थ्रो करे। बल्लेबाज यहाँ पर अपने एंड को चेंज किया, एक रन दोनों बल्लेबाजों के बीच काफी समय था लेने का। इस एक रनों के सहारे अब सिवान टीम के कुल योग 42 दो जना के गैला के बाद 9वें ओवर का खेल प्रगति पर गेंदबाजी के मोर्चे पर समीर हैं जो टावर एंड से गेंदबाजी करते हुए दाएं हाथ से हमारे तरफ आते हुए हल्के हल्के कदमों से, और इस बीच लेग स्टंप के बाहर निकलते हुए गेंद को हल्के हाथों से फ्लिप कर दिया। गेंद जब तक शॉर्ट फाइलेग से खिलाड़ी भागकर उठाकर थ्रो करे, बल्लेबाज पुनः फिर अपने एंड को चेंज किया। इस एक रनों के सहारे सिवान टीम के कुल योग 43 2 विकेट्स लॉस बाय सिवान। आज सुबह जीतले मोतिहारी टीम के कप्तान आशुतोष और पहले क्षेत्ररक्षण करे का फैसला के लिए उनके फैसले का यहाँ पर काफी बखूबी अंजाम देते हुए उनके गेंदबाज समीर टावर एंड से, और इसको उठाकर मारने का प्रयास किया था, सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को अपने बल्ले से। गेंद
बल्ले का किनारा लेते हुए ठीक हमारे कमेंटेटर बॉक्स के आगे जब तक खिलाड़ी भागकर उठाकर थ्रो करे, बल्लेबाज अपने पुनः फिर एंड को चेंज किया। अब नॉन स्ट्राइक वाले सिरे पर एमडी अफ्ताब, स्ट्राइक पर नवनीत। इस ओवर में स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होते हैं मेरे साथी कमेंटेटर के रूप में पिछले टूर्नामेंटों में और इस टूर्नामेंटों में सुजीत कुमार निराला जी, जो हमारे पास में बैठे हुए इस मैच का बैठ कर आनंद लेते हुए टावर एंड से, और इसको घूमकर रखते हुए सही तरह से कनेक्शन दिया, सीधे सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए डीपीएस को अलग बाउंड्री के ऊपर, और इसके साथ ही सिवान टीम के 50 रन पूरे। मैं दर्शकों से चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें छक्के से यहाँ पर सिवान टीम के 50 रन पूरे होते हुए 9वें ओवर का खेल प्रगति पर सनसेट टावर एंड से, और फिर अंदर आते हुए गेंद को बल्लेबाज ने कॉपी बुक स्टाइल में रचनात्मक ढंग से खेल दिया। गेंद सीधे क्षेत्ररक्षक के पास जाती हुई बिना किसी रन के ऑफ साइड में देखी जाए तो एकदम छतरीनुमा अम्ब्रेला जैसा फील्डिंग की सजावट। 15 गेंद खेलने के बाद 24 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर नवनीत बल्लेबाजी करते हुए। धन्यवाद मेरे स्करण महोदय इस जानकारी के लिए। ऑफ साइड में देखी जाए तो एक खिलाड़ी को डीप पॉइंट पर, एक खिलाड़ी को स्वीपर कवर पे, एक खिलाड़ी को गली में, एक खिलाड़ी को थर्ड मैन में। इसी बीच सनसेट और हल्के हाथों से कट किया, वहां पर थर्ड मैन के जो खिलाड़ी उसको भेज नहीं पाए। गेंद सीधे क्षेत्ररक्षक के पास आते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद सिवान टीम के कुल योगदान 2 जना के गैला के बाद 50 रन। इस ओवर के प्रायोजक रनर टीम बेस्ट परफॉर्मेंस का पुरस्कार चौरसिया टूल्स मशीनरी स्टोर रघुनाथपुर, प्रोप्राइटर हरिकेश चौरसिया। बेस्ट विकेट कीपर का पुरस्कार अरविंद सिंह, मुख्य प्रत्याशी नरहन। बेस्ट कैचर का पुरस्कार वीआईपी गारमेंट्स मोती चौक रघुनाथपुर फैजल भाई। बेस्ट फील्डर का पुरस्कार जयसवाल जनरल स्टोर, वीडियोग्राफी एंड सौंदर्य ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर, ग्रामीण बैंक के सामने रघुनाथपुर। प्रत्येक चौका में छक्का के प्रायोजक शेखर डिजिटल स्टूडियो रघुनाथपुर, प्रोप्राइटर मुख्तार सिंह। प्रत्येक कैच के प्रायोजक गणेश मोबाइल चांदनी चौक रघुनाथपुर, प्रोप्राइटर गणेश सोनी। और यहाँ पे लगातार विभिन्न चैनलों के माध्यम से लाइव प्रसारण चलता हुआ बागी बलिया से चलकर भास्कर सूरज चौबे जी अपने कैमरामैन के साथ लाइव प्रसारण कराते हुए। इसी बीच अफान गनी की गेंद को सीधा खेला क्षेत्ररक्षक के पास, जमीनी रास्ते गेंद टीम के कप्तान आशुतोष के पास मिड ऑफ की दिशा में आते हुए गेंद बिना किसी रन के लिए अफान बाएं हाथ से, और इसको पेन बॉलर टेक्स ड्राइव करने का प्रयास सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद किसी प्रकार से वहां पे पिचों पर लुढ़की। स्वयं अफान गनी अपने गेंदबाजी मोर्चे पर आते हुए हमारे स्कोर महोदय एक रोचक जानकारी दी इस गेंद के बाद मैं बताऊंगा। और इसको हल्के हाथों से फिर शॉर्ट पॉइंट की दिशा में खेला। गेंद सीधे क्षेत्ररक्षक के पास जाते हुए बिना किसी रन के अफान गनी लगातार एक डॉट गेंदे आने वाले बल्लेबाजों पर बहुत बड़ा दबाव बनाता है, और इसको घूमकर स्कूप के अंदाज में स्वीप कर दिया है उस और जिस और क्षेत्ररक्षक ने। यह गेंद सीधे फाइनल बाउंड्री के डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर से कर डिजिटल स्टूडियो चौका। साथ ही साथ अब टीम का कुल योग जहां पहुंचा है, सिवान टीम का कुल योग 54, 2 विकेटों के नुकसान के बाद 10वें ओवर का खेल प्रगति पर बल्लेबाज एमडी अफ्ताब। तकनीकी बाधा के चलते मैं आप सबको आंखों देखा नहीं। इस 10 ओवरों की समाप्ति के बाद सिवान टीम का कुल योग है 55, 2 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद आउट होने वाले सिवान टीम के 2 बल्लेबाज कुणाल और सोनू गुप्ता जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हुए थे, दोनों बल्लेबाज मैदान से बाहर आउट कर जा चुके हैं। इस ओवर के समाप्ति के इस ओवर के प्रायोजक प्रत्येक विकेट के प्रायोजक सरस्वती विद्या मंदिर रघुनाथपुर, डायरेक्टर अरुण यादव, श्री सिक्सर किंग, संभा सिंगार जनरल स्टोर एवं गिफ्ट गैलरी, थाना के सामने रघुनाथपुर, प्रोप्राइटर नाजिर हुसैन। बेस्ट कैप्टन का पुरस्कार आज किशोर चौरसिया, आरती देवी, मुख्य प्रत्याशी खुजवा। विजेता टीम खिलाड़ी पुरस्कार पंडित फार्मा एवं पंडित मेडिकल हॉल, प्रोप्राइटर मुन्ना भाई। सर्वाधिक चौका पूरे सीरीज में चौरसिया ट्रेडर्स, नवादा मोड़, रघुनाथपुर। इसी बीच उठाकर खेला है सही कनेक्शन, के ऊपर से
ये रहा शेखर डिजिटल स्टूडियो छक्का रघुनाथपुर। आगे गेंद और बल्ले के बीच क्या रोचक संघर्ष होता है 4 ओवरों के दौरान, उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन से जुड़े हैं मेरे साथी कमेंटेटर सुजीत भाई। धन्यवाद रविशंकर भाई। इस बीच पहली गेंद पर ही करारा छक्का जड़ा है आफ्ताब ने। आफ्ताब के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, दोहरे अंकों पे पहुंच गए और इस पारी का ये 5वां छक्का और सीरीज का सेक्शन नंबर 114। 114 छक्के अब तक लग चुके हैं। और इस बीच ये गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, गेंद गई पॉइंट पर, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 60 रन 61 है 2 विकेट के नुकसान पे। और नवनीत और एमडी आफ्ताब यहाँ पे अच्छी भागीदारी करते हुए 20 रनों पर दोहरा झटका लगातार सिवान की सलामी जोड़ी आउट हुई थी। और फैसल गनी और बादल कनौजिया ने 1-1 विकेट लिया है। और इस समय समीर गेंदबाजी के मोर्चे पर है। अगली गेंद ऑन साइड में पुल करना चाहते थे, विकेट कीपर ने बहुत गिरते हुए इसको कैच लपकाई। उम्मीद में कि शायद गेंद बल्ले से टकराई हो, लेकिन संभवतः शरीर से लगी थी, गेंद सुरक्षित बच गए। और इस बीच अभी एक और पुरस्कार की घोषणा इस गेंद के बाद बताएंगे। समेत चले। जबरदस्त ड्राइव, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से सीमा रेखा से बाहर खूबसूरत बाउंड्री आती हुई शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका। और आपको बता दें, जी हाँ, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यहाँ पर नवनीत की तरह यहाँ पर आफ्ताब भी हाथ खोलते हुए और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 65 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद कैफ के प्रत्येक चौके छक्के पर 50 रुपए की नगद राशि पहले से छक्के पर थी और प्रत्येक चौके छक्के पर भी 2 और प्रायोजक, जो कल धर्मेंद्र चौरसिया के प्रायोजक थे वीआईपी फैशन और जितेंद्र शाह सुल्तानपुर, उनकी तरफ से पुल किया गया। इनको हवा में गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच से एक टप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका, हैट्रिक चौके के मौके पर पहुंच गए हैं। 19 बॉल पे 24 रनों पे पहुंच गए आफ्ताब। 3 चौके 1 छक्का और 16 बॉल पे 24 रन बनाकर खेल रहे हैं नवनीत सिंह। तो दोनों बराबरी पे पहुंचते हुए टीम का स्कोर 69 हो गया है। अगर 1 रन जोड़ देंगे तो ये भागीदारी 100 हो जाएगी। तेजी के साथ रन गति को बढ़ाते हुए जगह तो खेला है पॉइंट और गली के बीच में गेंद फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं, ओवर समाप्त होता हुआ 11वां स्कोर 69 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर के पहले बेस्ट क्रॉप प्रचारक पुरस्कार अमित सिंह, मुख्य प्रत्याशी बड़ुआ पिच क्यूरेटर का पुरस्कार रितेश सिंह जी राजपुर, ग्राउंड व्यवस्थापक का पुरस्कार ठाकुर जी मुख्य प्रत्याशी अकबरी बानो खुजवा पंचायत, साउंड व्यवस्थापक का पुरस्कार जोगिंद्र यादव फिलोरिया पंचायत डीलर, स्कोरर का पुरस्कार राहुल ट्रेडर्स नवादा मोड़ रघुनाथपुर वीरेंद्र चौरसिया, कमेंटेटर पुरस्कार बीएमस रेशियल फूड कंपनी डायरेक्टर मोनू कुमार, अंपायर पुरस्कार विमलेश प्रसाद मुखिया राजपुर, प्रत्येक मैच में बॉल के प्रायोजक विनय गुप्ता, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि सह मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर। अफान गनी ने पिछले मैच में 4 विकेट झटके थे, आज देखता है क्या उनको सफलता मिल पाएगी। पहली गेंद बैक टू द बॉलर ढकेला, कोई रन नहीं। अफान गनी तीसरे ओवर की गेंदबाजी करते हुए पारी का 12वां ओवर शुरू हो चुका है। और भास्कर सोनू चौबे बलिया उत्तर प्रदेश से चलकर यहाँ पे मैच का लाइव प्रसारण यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से करते हुए आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप जब भी ये वीडियो अपलोड करें किसी भी मैच की तो आप देख पाए। और फेसबुक पेज को भी लाइक और शेयर करें। फिलहाल यहाँ पर अफान गनी अगली गेंद करने की तैयारी में खेल रुका हुआ है। क्लब के व्यवस्थापक धनंजय यादव सहित भगत सिंह क्लब की जो जर्सी सदस्यों के लिए रखी गई है, यहाँ पर मैं भी उस जर्सी को पहने हुआ हूँ, रंगीन जर्सी, उस जर्सी को पहन के हमारे बीच नजर आते हुए। अगली गेंद स्वीप किया है, गेंद जा रही है फाइनल लेग बाउंड्री की ओर, फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, जब तक उठा के थ्रो करे नहीं रोक पाए, गेंद सीमा रेखा से बाहर। और ये रहा शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका। काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी और उसके साथ ही अर्धशतक की भागीदारी पूरी होते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने 53 रन अब तक जोड़ लिए हैं। 20 पर दूसरा विकेट गिरा था। 29 गेंदों में ये महत्वपूर्ण कीमती 53 रन आए हैं। न्यूज इंडिया तक, साजिद हुसैन, न्यूज व्यूज, लाइव 10 तमाम चैनलों के माध्यम से भी लाइव प्रसारण चलता हुआ
पूरी टीम उनके पहुंची हुई है साजिद भाई के साथ। अगले गेंद फिर से स्वीप किया, इस बार उसी दिशा में उस और फिर से फील्डर नहीं है और फिर से एक और बाउंड्री आते हुए, मानो हम उस गेंद का रिप्ले देख रहे हो। लगातार 2 चौके आते हुए और ये रहा शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका रघुनाथपुर। नवनीत सिंह हैट्रिक चौके के मौके पर पहुंच गए, 32 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और सीरीज में 100 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बनते हुए मुजफ्फरपुर के सुदर्शन के बाद। टॉप स्कोर जो 77 है एक पारी में, अगर देखना है क्या उसको आज पार कर पाते हैं नहीं। फिलहाल अफान गनी की गेंद और इस बार बैट से टकराई, लेकिन बैट साथ में रखा था, संभवतः कोई क्षति नहीं। स्कोर अभी भी 77 2 लगातार चौके आए और 77 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अफान गनी पहले विकेट की तलाश में। यह गेंद और हल्के हाथों से कट किया, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका, ओवर हैट्रिक चौके के कह सकते हैं। इस ओवर में 3 चौके लगे और इस बीच स्कोर 81 रन 2 विकेट पर ओवर समाप्त होता हुआ 12वां। इस ओवर के प्रायोजक प्रत्येक मैच टॉस चांदी का सिक्का, विनोद सोनी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर। प्रत्येक मैच में नाश्ते के प्रायोजक अमजद रजा पान भंडार, राजा ट्रेडर्स, पेप्सी एजेंसी प्रोपराइटर अमजद रजा, भावी बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर। संयुक्त रूप से रमाकांत शाह और बागड़ बाबा रघुनाथपुर सगरा पर। प्रत्येक मैच में ड्रिंक्स के प्रायोजक सोनू इलेक्ट्रिकल्स एंड सोनू सेल्स, प्रोपराइटर कन्हैया पटवा संतोष पटवा। स्टंप के प्रायोजक रस्तोगी मोबाइल, रस्तोगी इंटरप्राइजेज रघुनाथपुर। झंडा के प्रायोजक सत्येंद्र गुप्ता जिवाड़ सदस्य रघुनाथपुर। साइड स्क्रीन के प्रायोजक मुन्ना मोबाइल रघुनाथपुर 1984। साउंड का खर्च वहन करता अनंत प्रसाद मुखिया प्रतिनिधि बड़ुआ पंचायत। सदस्य पुरस्कार हरेंद्र यादव भावी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, प्रवीण यादव शिक्षक रघुनाथपुर। मेडिकल किट के प्रायोजक मनन जी बीडीसी नरहन पंचायत। थर्ड एम्पायर कैमरा सुंदरी साड़ी सेंटर एवं नवदुर्गा स्टील फर्नीचर मोती चौक रघुनाथपुर। इस बीच यहाँ पर अब तक सुदर्शन ने 2 मैचों में 77 और 31 108 रनों की पारी बनाए हैं और इस बीच देखना दिलचस्प होगा। दूसरे नंबर पे नवनीत सिंह पहुंच चुके हैं, 105 रन बना चुके हैं। 1 चौके की दूरी पर सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे और यहाँ पे हैट्रिक चौके के मौके पर है एमडीएफ आप डॉट गेंद वो भी खेल चुके हैं, तो हैट्रिक चौके के मौके पर दोनों बल्लेबाज थे लेकिन नहीं लगा पाए। हैट्रिक चौके पर पिछले मैच में भावी मुखिया प्रत्याशी चंदन पाठक जी खुशहारा, जो कि नेपाल टीम के संरक्षक उनकी तरफ से नगद राशि रखी गई थी। आज देखना है हैट्रिक चौके की घोषणा किसी भी पुरस्कार पर की जाती है नहीं। फिलहाल हैट्रिक विकेट पर 501 रुपए की नगद राशि की घोषणा की जा चुकी है। आरती देवी भावी मुखिया प्रत्याशी खुजवा, पैड पर टकराई है संभवतः गेंद और खराब फील्डिंग। वहां पे देखना है, पलट कर दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया। 1 रन के सहारे स्कोर 82, लेग बाई के सहारे 2 विकेट के नुकसान पे 62 रन अब तक जोड़े जा चुके हैं काफी तेज गति से, सिर्फ 37 गेंदों पर। और इस बीच ऑन साइड में मोड़ा हल्के हाथों से और 1 रन भागकर पूरे किए गए। और मेरे स्कोर में बता रहे हैं कुल कितनी गेंदों पर ये भागीदारी हुई है। 63 रनों की स्कोर 83, 47 गेंदों पर 43 गेंदों पर ये 63 रन की पार्टनरशिप हुई है 63 रनों की। आज के सिवान टीम के संरक्षक राज्य के मैच के मुख्य अतिथि थे जुवा मुखिया गोपीपतिया पंचायत मनोरंजन साझे, जो कि लगातार यहाँ पर उद्घाटन मुकाबले में भी सिवान टीम के मैच के देखने के लिए बने हुए थे और आज भी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। अगली गेंद और यहाँ पर खेलना चाहते थे, कहीं और गेंद जा रही है, फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। ये बाई का चौका विकेटकीपर के पैड से रिफ्लेक्ट होकर शायद गई थी और ये कीमती 4 रन अतिरिक्त के रूप में आते हुए मोतिहारी के विरुद्ध सिवान टीम के लिए 87 कुल स्कोर हो गया है 2 विकेट के नुकसान पे। लगातार रनों की रफ्तार पिछले ओवर से 10 रन प्रति ओवर
पिछले 6 ओवर में 60 रन आए हैं, आपको याद होगा। और प्ले में 21 रन थे और 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 81 था। और इस बीच 13वां ओवर प्रगति पे है, टावर एंड से गेंदबाजी हो रही है अगेन। और देखना है, वापस भेजा गेंदबाज को, डेड बॉल। टुन्ना गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बीच शायद ग्लव्स का इशारा किया था बल्लेबाज ने। आफ्ताब को कुछ परेशानी थी, खेल रुका हुआ है। हमारे पास मौका है बताने का कि मोतिहारी के कप्तान आशुतोष ने चांदी के सिक्के से टॉस जीता, रोज की तरह, जिसके प्रायोजक है राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर विनोद सोनी, भावी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर। और पहले गेंदबाजी का फैसला तो पावर प्ले में उनका निर्णय तो सही साबित हुआ, लेकिन उसके बाद वो फैसला देखना है क्या सही साबित होगा, क्योंकि अब लगातार जम के उनके गेंदबाजों की धुनाई होती हुई। हल्के हाथों से ढकेला बैक टू द बॉलर और जब तक फील्ड मिड ऑन से एक रन आसानी के साथ 88 रन 2 विकेट के नुकसान पे काफी लंबी भागीदारी पनपती हुई। 7वें ओवर में 21 रन आए थे, सबसे महंगा ओवर पारी का, हमारे स्कोरर बता रहे हैं। और अब तक पारी में कुल 5 छक्के लग चुके हैं और उसके अलावा चौकों की बात करें, चौके 7 लगे हैं, अगले गेंद 8 चौके। और इस बीच बैक टू द बॉलर ढकेला, कोई रन नहीं, 8 चौके 5 छक्के। लेखा जोखा अब तक का बाउंड्री का हमारे स्कोरर अंकित और मनीष चौरसिया बता रहे हैं, धन्यवाद। और इस बीच आज के मैच के अंपायर देवेंद्र सिंह और बीसीए पैनल के अंपायर राजेश कुमार यादव मैदान के बीचों बीच, 2 अनुभवी अंपायर। शानदार चमकदार धूप खिली हुई, दर्शक गुनगुनी धूप और बेहतरीन क्रिकेट का आनंद उठाते हुए अगली गेंद हल्के हाथों से ग्लांस किया, शॉट फैलने पर फील्डर है, डायरेक्ट थ्रो भी लगा लेकिन सुरक्षित पहुंच गए थे। और इस बीच 1 रन के सहारे टीम का स्कोर अब 89 रन 2 विकेट नुकसान पे ओवर समाप्त होता हुआ 13वां। इस ओवर के परेड सिवान टीम संरक्षक मनोरंजन साहब, मुखिया गोपीपतिया, दिल्ली टीम संरक्षक टुनटुन खान सलेमपुर जनता टूर एंड ट्रेवल्स, मुजफ्फरपुर टीम संरक्षक सुरेंद्र यादव, मुखिया कुशहरा पंचायत, देवरिया टीम संरक्षक राजन सिंह पैक्स अध्यक्ष बड़ौदा पंचायत, मोतिहारी टीम संरक्षक रत्नेश सिंह बीडीसी प्रतिनिधि नदियाओं, पंजाब टीम संरक्षक रोहित यादव, उफरामू यादव प्रमुख रघुनाथपुर, रघुनाथपुर टीम संरक्षक मुन्ना अंसारी पूर्व पैक्स प्रत्याशी रघुनाथपुर, नेपाल टीम संरक्षक चंदन पाठक सुरवलिया। इस महाकुंभ का महामुकाबला 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के दिन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिन फाइनल खेला जाएगा। 11 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। पुरस्कार बहुत ज्यादा है, पुरस्कारों की सूची बहुत लंबी। जी हाँ, और इस बीच नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और आज भी गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, जिनकी वो पंक्ति गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया, उनके जो है लोगों की जुबान पर चर्चित। अगली गेंद को धकेला पॉइंट पर, पूरे देश और दुनिया में, तो याद होगा सिख संप्रदाय के लोग पूरी दुनिया के कोने कोने में जो बसे हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। फिलहाल 1 रन भाग के पूरा करते हुए 26 बॉल पे 39 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए नवनीत सिंह। अगली गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया, यहाँ पर सफलता मिलती हुई अफान गनी को। जैसे ही मैं चर्चा कर रहा था कि अफान गनी को विकेट मिल पाएगा, आफ्ताब का विकेट गिरता हुआ अचानक से फ्लाइट डिलीवरी चकमा खाए और गेंद उनका स्टंप ले उड़ी। 24 गेंदों पर 25 रन बनाकर पवेलियन की दूरी कम करते हुए ये रहा सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर। सरस्वती विद्या मंदिर जिसके डायरेक्टर अरुण यादव जी है। और फिलहाल यहाँ पे नए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच कप्तान सतीश जा रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। तालियों के साथ कप्तान का स्वागत होना चाहिए। ये इस मैदान पे शतक भी लगा चुके हैं, बिहार अंडर 23 खेल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सीमांत के इकलौते खिलाड़ी जिनको कंपनी स्पॉन्सर करती है, इनके पूरे किट का खर्च वहन करती है। और देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर सतीश आज के मैच में कैसा प्रदर्शन करते हैं। बाएं हाथ बल्लेबाज टीम के कप्तान सतीश भविष्य में
आने वाले समय में बड़े मंच पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आईपीएल की नीलामी होने वाली है अगले माह में, देखना है बिहार के किन क्रिकेटरों का भाग्योदय होता है। फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए बिहार की टीम सीरीज का 5वां विकेट प्राप्त किया अफान गनी ने। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो आशीष सिंह 6 विकेट लेकर टॉप पर है। उसके अलावा इरशाद ने भी 6 विकेट झटके हैं। हालांकि उनकी टीम अब बाहर हो चुकी है और सिवान के मुकेश ने 4 विकेट झटके थे। आज उनकी गेंदबाजी की बारी आने से इस बीच बीट किया, कोई रन नहीं। और 5 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज नेपाल के कप्तान राकेश रहे, उनकी भी टीम इस सीरीज से बाहर हो चुकी है। और इस बीच ये गेंद हल्के हाथों से ढकेला सीधे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर कप्तान आशुतोष के पास, कोई रन नहीं। शायद थोड़े अनफिट नजर आ रहे हैं। काफी व्यस्त सीजन चलता है, रोज रोज लगातार मैच खेलने पड़ते हैं खिलाड़ियों को, लंबी यात्रा भी करनी पड़ती है, थकान। हल्के हाथों से ग्लांस किया है, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से गेंद फील्ड हो, छोड़ बदलते हुए सतीश खाता खुलता हुआ। टीम का स्कोर 91 रन 3 विकेट के नुकसान पे और ओवर प्रगति पे है 14वां। और अफान गनी ने पिछले मैच में 4 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट झटके थे और आज पहली सफलता मिली है। कोटे का आखिरी ओवर करते हुए क्या कोई और विकेट ले पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। और इस बीच हैट्रिक छक्के पर रगत राशि की घोषणा की गई है। अगली गेंद धीरे से धकेला शॉर्ट कवर पर और भाग के रन छुड़ाते हुए और स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन। प्रीतम कुमार भाई मुखिया प्रत्याशी विराट प्रत्येक हैट्रिक छक्के पर 100 रुपए नगद राशि की घोषणा और ओवर समाप्त 14वां। और अमित भाई आयोजकों की सूची के साथ तैयार है। इस ओवर के प्रोजेक्ट महात्मा यादव जी प्रसाद विश्वविद्यालय अंदर बसंत विजय आशीर्वाद लाइक एंड टेंट हाउस, सुरवीर पाठक जी कंप्यूटर ऑफसेट प्रेस मोती चौक रघुनाथपुर, विनोद सिंह प्रखंड प्रमुख रघुनाथपुर, शेखर डिजिटल स्टूडियो प्रोपराइटर मुख्तार सिंह, ऋषि यादव जी मुखिया पति फुलोरिया, फिरोज खान गुड्डू खान मुख्य प्रत्याशी नरहन पंचायत, कन्हैया जी मां सरस्वती ट्रेवल्स लौसा, अरुण सोनी भोला सोनी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, अफसर खान मियाचाड़ी, हरेंद्र यादव मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, चौरसिया किसान मशीनरी स्टोर प्रोपराइटर मुकेश चौरसिया, आस्करान सिंह पूर्व मुखिया बड़ुआ पंचायत, गुड़िया देवी पति उदय तिवारी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, अनंत प्रसाद मुखिया पुत्र बड़ुआ, अंगद तिवारी पूर्व मुखिया रघुनाथपुर पंचायत। इस कुंभ का महामुकाबला 23 जनवरी को आप देखना न भूले। जी विशेष व्यवस्था होगी आशीर्वाद लाइट एंड टेंट हाउस पंडाल निर्माता बसंत दुबे जी के द्वारा भव्य तरीके से सजाया जाएगा। और इसके अलावा फोनिका साउंड सर्विस की बेहतरीन आवाज के साथ साथ थर्ड अंपायर का कैमरा होगा। और बागी बलिया की धरती से चलकर यूट्यूब चैनल भास्कर सोनू चौबे जी के द्वारा विशेष एचडी कैमरे से मैच का प्रसारण किया जाएगा। और थर्ड अंपायर के रूप में और देखना है जो पर्दा वहां पे पकड़ा हुआ है, दर्शकों ने आपसे निवेदन है कि आप छत पर पैर लटका के ना बैठे, दुर्घटना हो सकती है। रेफरल अस्पताल परिसर की छत पर जर्जर भवन है जिसके नव निर्माण के लिए टेंडर हो रहा है। 10.5 करोड़ की राशि से रेफरल अस्पताल का जीर्णोद्धार होगा। काफी दिनों से बहुप्रतीक्षित मांग थी, देखना है अगले वर्ष तक जब अगला मुकाबला अगले वर्ष खेला जाएगा 22 में, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर नया भवन बन के तैयार हो जाए। फिलहाल एसपीएस क्लब के मंच से ही भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामेश्वर सिंह जी ने सूचना दी थी हमें। और इस बीच यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बीच हम स्वागत करते हैं मैच बॉक्स के सीईओ आरजे राणा जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ में बड़े भाई अभिभावक अमितेश सिंह जी, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ये सीईओ ही नहीं बल्कि आप फाउंडर भी हैं, हम आपको बता दें। राणा भाई का स्वागत अभिनंदन। पहली गेंद बैक टू द बॉलर, अकेला कोई रन नहीं। तो देखना है राणा भाई हमारे बीच पहुंचे। मैच बॉक्स पर प्रत्येक मैच की वीडियो आप देखते हैं मैच की समाप्ति के बाद। भोजपुरी में बेहतरीन विश्लेषण आपने देखा होगा कल के रघुनाथपुर के मैच के बारे में। राणा भाई ने किस तरीके के विशेष उपमाओं से नवाजा था। और इस बीच सूरदास हमारे बीच पहुंचते हुए थोड़े से दुखी हैं क्योंकि कल उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई थी 11 मैचों के बाद शायद। अगली गेंद बैक टू द बॉलर, शानदार सेट ड्राइव, फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, गिर पड़े, धूल उड़ा दिया वहां पर, लेकिन गेंद रुकी नहीं, सीमा रेखा से बाहर 4 रन। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका और सतीश के बल्ले से चौका आता हुआ टीम का स्कोर
97 रन सूरदास हमारे मंच पे पहुंचते हुए स्वागत है, अभिनंदन है। और गोलू मदेसिया और अंबानी की तरफ से उनको वस्त्र प्रदान करने की घोषणा की गई है आज के मैच के लिए। और इस बीच यहाँ पर बहुत ही ये सराहनीय कार्य गोलू मदेसिया और अंबानी की तरफ से। सूरदास तो कि दिव्यांग है, आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था की गई है गोलू मदेसिया की तरफ से। हिंदुस्तान फैशन साड़ी सेंटर गोलू मदेसिया 2 जींस और 1 शर्ट प्रदान की जाएगी। और इस बीच अगली गेंद पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, करारा छक्का आता हुआ सेकंड लिटिल स्टूडियो सिक्सर। और इसके साथ ही शिवान के साथ देखना है आगे किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। करारा छक्का जड़ते हुए सतीश दोनों अंकों में पहुंच गए 11 पर। और ये पारी का ये 15वां ओवर चल रहा है और पारी का ये छठा छक्का था सीरीज का 115वां। और इस बीच आपको फिर से बता दें, अल्पहार स्वीट्स के प्रोप्राइटर नरेश मदेसिया की तरफ से अल्पहार की घोषणा विजेता टीम ने। इस बीच एक और चौका आता हुआ यहाँ पर एक तप्पे के बाद इस बार गेंद एक्स्ट्रा मिड विकेट बाउंड्री से बाहर जाती हुई बाएं हाथ बल्लेबाज सतीश के द्वारा। और स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर समाप्त 15वां। अल्पहार स्वीट्स एंड केक हाउस के प्रोप्राइटर नरेश मदेसिया इस ओवर के लगातार खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाते हुए। इस ओवर के प्रायोजक अमजद राजा, बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर, उपेंद्र तिवारी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, ब्रजेश दुबे जी आईटीबीपी राजपुर, विनय गुप्ता जी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, सत्यजीत यादव पुत्र सुरेंद्र यादव जी सहायक फिल्म निर्देशक बॉलीवुड, सुरेश कुशवाहा जी राजपुर, राजकिशोर यादव मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, नागेंद्र माझी जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर, भीम पांडे जी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, पिंटू सिंह जी बीडीसी प्रत्याशी बेलवार, सुशील सिंह बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर, कुरुकुल मॉडल स्कूल डायरेक्टर निधि सिंह, एंजल कंस्ट्रक्शन चौरसिया टूल्स मशीनरी स्टोर हरिकेश चौरसिया, मनु सिंह पटेल सांसद प्रतिनिधि सिवान, सरस्वती विद्या मंदिर अरुण यादव, मनोरंजन शाह जी मुखिया गोपीपतिया, टुनटुन खान जनता ट्रेवल्स सलेमपुर, विमलेश प्रसाद मुखिया राजपुर। 28 गेंदों पर 41 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए नवनीत और सतीश इस समय पहुंच चुके हैं 15 रन पे। गेंदबाजी के मोर्चे पर किस चलाया गया, ड्राइव किया है मिड विकेट सीमा रेखा पर, फील्डर है उठा के थ्रो करें। 4 बदलते हुए नवनीत पहुंच गए 42 पर। कुल स्कोर 108 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 16वां ओवर शुरू हो चुका है। टुन्ना आए हैं कोटे के दूसरे ओवर में। पहला ओवर सफल रहा था, सिर्फ 3 रन खर्च किए थे। और इसके पिछला ओवर जो समाप्त हुआ 15 रन खर्च किए। फैसल गनी ने उससे पहले सिर्फ 10 रन दिए थे 3 ओवर में, लेकिन अब विश्लेषण बिगाड़ कर रख दिया। सतीश ने 4 ओवर 25 रन और 1 सफलता। टुन्ना चले, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर और कोण बनाती हुई छोड़ दिया आखिरी समय में सतीश ने। कोई रन नहीं। 108 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद कैफ के साथ साथ नंदन सिंह की बल्लेबाजी का इंतजार दर्शकों को, क्योंकि नंदन सिंह स्थानीय नवादा निवासी है। देखना है क्या उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिल पाएगा या यही बल्लेबाज पूरे 20 ओवरों तक खेल जाएंगे। हैट्रिक छक्के पर भी नगद राशि की घोषणा की जा चुकी है प्रीतम कुमार भाई मुखिया प्रत्याशी घबरार की तरफ से। अगली गेंद और बढ़िया गेंद बीट किया रवि भाई। 16वें ओवर के बाद हमसे फिर से जुड़ जाएंगे कमेंट्री में। और पिछले मैच के तरह आज के मैच में भी 50 रन और 100 रन बाउंड्री से पूरे होते हुए, कल मुजफ्फरपुर के 150 रन भी बाउंड्री से पूरे हुए थे, लेकिन रघुनाथपुर 76 पर ऑल आउट हो गई थी। और इस बीच मुजफ्फरपुर के कप्तान आशीष ने घातक गेंदबाजी की, 5 विकेट लिए सिर्फ 4 ओवर के गेंदबाजी के दौरान। दिशा से भटके इस बार वाइड का इशारा आता हुआ 109 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तीसरा विकेट गिरा था जब स्कोर था 90। 22 रन देकर 5 विकेट झटके थे मुजफ्फरपुर के कप्तान आशीष ने। और कल का मैच हालांकि काफी देर से समाप्त हुआ था और देर से शुरू भी हुआ था, हालांकि 16 ओवर में आउट हो गई थी रघुनाथपुर की टीम। और उस बीच हमारे शहरी स्मृति मंच पे अतिथिगण मैच का आनंद उठाते हुए जगह
जोरदार प्रहार, गेंद कवर बाउंड्री से बाहर, रोकने की कोशिश बेकार। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका। 113, 3 विकेट के नुकसान पे 16वां ओवर प्रगति पे है। और आज के हमारे मैच के मुख्य अतिथि गोपीपतिया पंचायत के युवा मुखिया मनोरंजन शाह जी, जो सिवान टीम के संरक्षक भी हैं, साथ में भावी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर जो बॉल के प्रयोजक है विनय गुप्ता जी, भूतपूर्व सरपंच जमीर हसन जी, भावी जिला परिषद प्रत्याशी नगेंद्र माझी जी हमारे बीच मंच पे मौजूद हैं। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया था। और इस बीच अगली गेंद, जोरदार प्रहार और एक टप्पे के बाद गेंद पॉइंट कवर बाउंड्री से बाहर जाती हुई। और ये रहा शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका। हैट्रिक चौके के मौके पर पहुंच गए हैं सतीश। 4 चौके और 1 छक्का जड़ चुके हैं। 23 रनों पे बल्लेबाजी करते हुए और स्कोर करता हुआ 117 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 16वां ओवर प्रगति पे है। टुन्ना इस ओवर में महंगे साबित होते हुए 10 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं। इस बीच टुन्ना बाएं हाथ बल्लेबाज के लिए इस बार देखना है क्या कुछ कर पाते हैं। सतीश अब धीरे धीरे आक्रामक होते हुए ये गेंद, जोरदार प्रहार, बॉलर के सिर के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर गेंद आगे गिरते हुए। ये रहा शेखर डिजिटल स्टूडियो सिक्सर रघुनाथपुर। और ये पारी का 8वां छक्का आता हुआ देखना है, हमारे स्कोर बता रहे हैं। जी हाँ, और ये सीरीज का 117वां छक्का। कुल स्कोर 123 रन, 3 विकेट पर ओवर समाप्त। 16वां इस ओवर के प्रयोजक रोहित मेंसवेयर, पाठक प्लाजा अंदर, गुड़िया देवी जो कि भावी हमारे सरपंच प्रत्याशी हैं और मैन ऑफ द सीरीज जो हॉट पुरस्कार है, वॉशिंग मशीन उसके प्रयोजक है। नाश्ते के प्रयोजक अमजद रजा, भावी बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर, संयुक्त रूप से रमाकांत शाह और फौहर बाबा। फौहर बाबा हालांकि अभी तक आज मैदान में नजर नहीं आए हैं। बेस्ट बल्लेबाज की ट्रॉफी के भी प्रयोजक है। मैन ऑफ द मैच के प्रयोजक पाठक जी, कंप्यूटराइज ऑफसेट प्रेस। प्रत्येक मैच में जो चमचमाती हुई ट्रॉफी दी जाती है। और फिलहाल यहाँ पर विजेता टीम के लिए अल्पाहार की घोषणा अल्पाहार फास्ट फूड एवं केक हाउस के नरेश मलेशिया की तरफ से की गई है कल की तरह। और विशेष पुरस्कारों की घोषणा भी मोहम्मद कैफ के लिए की गई है। फिलहाल यहाँ पर मोहम्मद कैफ तो क्या बल्लेबाजी का मौका मिल पाएगा, क्योंकि 24 गेंदें बची हुई हैं और यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नवनीत और सतीश। आगे के ओवरों में क्या कुछ होता है, आखिरी क्षणों में धुआंधार बल्लेबाजी। आइए रवि भाई, आपका स्वागत है। और हैट्रिक छक्के पर भी नगद राशि की घोषणा की जा चुकी है आज। धन्यवाद सुजीत भाई। गेंद को अच्छी तरह से बल्ले पर कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में आई बिना किसी रन के लिए। टीम के कप्तान आशुतोष स्लग ओवरों का खेल प्रगति पर। स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज नवनीत, और नवनीत ने इसको ड्राइव किया है, बिल्कुल घास के द्वारा चिपकी हुई गेंद जा रही है। जब तक लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी भाग कर उठाकर थ्रो करे। नवनीत अपने एंड को चेंज किया इस 1 रनों के सहारे। टीम का हमारे शहीद स्मृति मंच पर श्री राम प्रसाद सोनी जी, भूतपूर्व शिक्षक, पहुंचते हुए स्वागत अभिनंदन। और इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जो हमारे कल के मैच के मुख्य अतिथि थे, नीरज कुमार जी का मंच पर स्वागत अभिनंदन। टीम का कुल योग 124। फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है मोतिहारी के कप्तान आशुतोष के द्वारा। काफी अच्छा मैच दोनों टीमों के द्वारा चलता हुआ। अभी भी मोहम्मद कैफ का बल्लेबाजी का इंतजार, देखना होगा कब आते हैं बल्लेबाजी के लिए। और इसको उठा कर खेला है गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेकर ऊपर से शेखर स्टूडियो छक्का ये निकलता हुआ। शेखर डिजिटल स्टूडियो छक्का, सतीश के बल्ले से एक छक्का निकलता हुआ। ये आईपीएल का धूम बजता हुआ हैट्रिक छक्के के मौके पर है सतीश, और इसको उठाकर पैर खेला। हैट्रिक छक्का यहाँ पर लगाते हुए के ऊपर से मानो उसी का पुनरावृत्ति करते हुए 6 रनों के लिए गेंद 17 गेंदों पर देखते देखते 41 रनों के, माफ कीजिएगा मेरे स्कोर बता रहे 15 गेंदों का सामना करते हुए 41 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सतीश का काफी यहाँ पर अपने बल्ले से आग उगलते हुए आशुतोष बैक टू बैक छक्का खाने के बाद टावर एंड से और इसको पेन जो ड्राइव किया है
गेंद उस ओर जा रही है जिस ओर छत्तर है डीप पॉइंट बाउंड्री पर जब तक उठाकर थ्रो करें हम स्पीड ओवर थ्रो के लिए यहाँ पर बल्लेबाज पेन दूसरे रन के लिए पलटते हुए इस 2 रनों के सहारे सिवान टीम का कुल 138 3 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद दोनों बल्लेबाज इस वक्त 43 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर और ये यहाँ पर देखिए लेग बिफोर विकेट के लिए वहां पर कट बिहाइंड के लिए अपील की जा रही है। उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम अंपायर ने उस अपील को वहां पर ठुकराते हुए इस ओवर के प्रायोजक दीक्षा भूमि कोचिंग संस्थान संचालक दामोदराचार्य मिश्र, रत्न सिंह जी बीडीसी प्रतिनिधि नदिया और राजन सिंह पैक्स अध्यक्ष बड़ुआ, चंदन पाठक जी मुखिया प्रत्याशी कुशहरा, मुन्ना अंसारी पूर्व पैक्स प्रत्याशी रघुनाथपुर, सुरेंद्र यादव जी मुखिया कुशहरा पंचायत, रोहित यादव जी उप प्रमुख रघुनाथपुर, निसार अंसारी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, जाकिर अली टाइल्स एजेंसी नवादा मोड़, विनोद सोनी जी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, अरविंद सिंह मुखिया प्रत्याशी नारायण, राजबली माजी जिला पार्षद रघुनाथपुर, सम्मा सिंगार गिफ्ट गैली नाजिर हुसैन, फिरोज अंसारी वार्ड सदस्य रघुनाथपुर, राजकिशोर चौरसिया मुखिया प्रत्याशी खुजवा, पंडित फार्मा मुन्ना भाई, सुनील सिंह मुखिया नरहन, चौरसिया हार्डवेयर प्रोप्राइटर सुरेंद्र चौरसिया, सी शीतल जल प्रोप्राइटर वर्मा जी, अमित सिंह मुख्य प्रत्याशी बड़ुआ, धर्मनाथ राम जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर। इस वक्त सिवान का कुल योग है 138 3 विकेटों का नुकसान के बाद 17 ओवर की समाप्ति के बाद टुन्ना कमेंटेटर बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर दाएं हाथ बल्लेबाज के लिए नवनीत ने इसको उठाकर खेलने का प्रयास किया था, गेंद काफी नीचे रही, बल्लेबाज गेंद की जो मोमेंट है, गति है, जो लंबाई है उसको समझ नहीं पाए, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई बिना किसी रन के नवनीत 32 गेंदों का सामना करते हुए 43 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर अभी भी अभिजीत बल्लेबाजी करते हुए कैंप एकेडमी सिवान टीम के ये 2 बल्लेबाज मध्य क्रम के फिलहाल टुना दाएं हाथ से ओवर द विकेट राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए दाएं हाथ बल्लेबाज नवनीत के लिए हमसे दूर भागते हुए अगली बॉल के साथ और गेंद को सही तरह से अपने बल्ले पर वहां पर कनेक्ट नहीं कर पाए, वहां पर सीधा थ्रो नॉन स्ट्राइक वाले सिरे पर लगा, मगर बल्लेबाज यहाँ पर दूसरे रन के लिए ओवर थ्रो हुआ। यहाँ पर कोई खिलाड़ी बैकअप कर रहे थे, जब तक उठाकर थ्रो करे बल्लेबाज सिवान टीम का कुल 140 3 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद 18वें ओवर का खेल प्रगति पर स्लो गोफ्रो का खेल चलता हुआ दर्शक मोहम्मद कैफ की बल्लेबाजी देखने के लिए अक्सर मैदान पर आया करते हैं। फिलहाल यहाँ पर उनके 2 अच्छे बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना होगा टूना नवनीत के लिए हमसे दूर भागते हुए अगली बॉल के साथ और इसको अपरकट के अंदाज में गेंद सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से ये रात से कट डिटेल स्टूडियो चौकर और इस 4 रनों के सहारे अब नवनीत का कुल योग जा पहुंचा है व्यक्तिगत 49। देखना होगा नवनीत क्या अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो आने वाला वक्त यथार्थ समय बताएगा। मात्र 1 कदम पीछे अपने अर्धशतक से फिलहाल स्ट्राइक पर नवनीत अर्धशतक से मात्र 1 कदम पीछे, टूना एक चौका खाने के बाद और इसको पेन खेल दिया है, बॉलर के दाएं बगल से ड्राइव कर दिया है, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में आ रही है। जब तक खिलाड़ी भागे उठाकर थ्रो करे नवनीत के, इसके साथ ही अर्धशतक पूरे दर्शक जोरदार तालियों से यहाँ पर स्वागत करते हुए साथ ही साथ हमारे स्कोर बता रहे हैं कि सीरीज के साथ नंबर 1 बैट्समैन जिन्होंने अर्धशतक लगाए हो, दूसरा यहाँ पर अर्धशतक सबसे टफ स्कोरर है जो 50 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए इधर सिवान टीम के जो ड्रेसिंग पवेलियन है वहां से तालियों की गड़गड़ाहट आती हुई फिलहाल फील्डिंग का मुआयना करने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज सतीश पहली बार इस ओवर में सामना करेंगे। टूना कमेंटेटर बॉक्स की ओर से निकलने के बाद उनकी बॉल और यहाँ पर गेंदबाज अपना बॉलिंग रनअप यहाँ पर मिस करते हुए चिपते हुए साथ गेंदबाजों को कुछ वहां पर तकलीफ होती हुई पॉपिंग क्रीज के अंदर जब गेंदबाजी के अंतिम छोरों में गेंद को डिलीवर करने वाले थे, उसी वक्त आज के 2 अंपायर देवेंद्र सिंह और बीसीए पैनल के चयनित अंपायर जेश यादव दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान दिखाई देता हुआ शहीद भगत सिंह क्रिकेट क्लब के सौजन्य से दूसरा सेमीफाइनल मैच चलता हुआ और अगली बॉल को खेला सीधा कवर के क्षेत्र में, जब तक खिलाड़ी भागे उठाकर थ्रो कर अपने एंड को चेंज किया सतीश ने और इसे रनों के सहारे सिवान टीम के कुल 146 3 जना के आउट होने के बाद 18वें ओवर का खेल प्रगति पर काफी ये दोनों टीमें इस मैदान की
विजेता टीमें हैं कैंप एकेडमी सिवान। वहीं दूसरी तरफ देखी जाए तो यहाँ पर उप विजेता भी बन चुकी है मोतिहारी की टीम। फिलहाल दो शक्तिशाली टीमें आमने सामने मैदान में आपसी संघर्ष प्रतिद्वंद चलता हुआ। टूना गया था बल्लेबाज के लिए और इसको पेन ड्राइव किया है बिल्कुल घास के सहारे। गेंद जब तक स्वीपर कवर की दिशा से खिलाड़ी भागे उठा को थ्रो करे। इस एक रनों के सहारे सिवान टीम के जो कुल योग बाबू 147 3 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद 18 ओवर के समाप्ति के बाद इस ओवर के प्रायोजकों की सूची हमारे साथी कमेंटेटर के रूप में अमित चौरसिया जी बताएंगे। इस ओवर के प्रायोजक रितेश सिंह जी राजपूत, ठाकुर जी मुख्य प्रत्याशी खुजवा, राहुल ट्रेडर्स नवादा मोड़ वीरेंद्र चौरसिया, बीएमसी रिटेल एक विश्वास मोनू कुमार, रस्तोगी मोबाइल दीपक रस्तोगी, मुन्ना मोबाइल भुवनेश्वर चौरसिया, सत्येंद्र गुप्ता जी वार्ड सदस्य रघुनाथपुर सुंदरी साड़ी सेंटर कृष्णा पांडे, महिपाल सिंह जी बीडीसी अमौरी, मनन जी बीडीसी नवादा, छन्ने मुखिया सोनालिका ट्रैक्टर्स, दिलीप सिंह बीडीसी चक्री, शिवकांत उपाध्याय केवाईपी संचालक नवादा मोड़, कोड़ापति मिश्र राजपुर, मृगेंद्र सिंह सीएसपी संचालक राजपुर, गणेश मोबाइल गणेश सोनी, नाजिर हुसैन दुल्हन सिंगार पैलेस, ममता ज्वेलर्स शंभू सोनी, इंद्रजीत यादव मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर। फिलहाल 18 ओवर की समाप्ति के बाद कैंप एकेडमी सिवान का कुल योग है 147। अभी भी सिवान टीम के पास 7 विकेट सुरक्षित। बादल टावर एंड से गेंदबाजी करेंगे आक्रमण की अपने कोटे के अंतिम ओवर में। स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज काफी देरी से अर्धशतक लगाकर नवनीत बल्लेबाजी करते हुए। फिलहाल नवनीत के लिए बादल बाएं हाथ से हमारे तरफ आते हुए और इसको पेन जोरदार ड्राइव कर दिया है। गेंदेश्वर जा रहे स्पीड हुआ है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक डीप लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी भागे उठाकर थ्रो करे। 1 ही रनों से वहां पर बल्लेबाज संतुष्ट। विकेट कीपर वाले बल्लेबाज सतीश ने वहां पर माना कर दिया नवनीत को। इस 1 रनों के सहारे सिवान टीम का कुल योग 148 3 विकेटों के नुकसान के बाद 19वें ओवर का खेल प्रगति पर। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, इसके अलावा डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के करीब एक खिलाड़ी, डीप पायलट में सीमा रेखा करीब एक खिलाड़ी, ऑफ साइड में देखी जाए तो एक खिलाड़ी। अब देखना होगा सेट शॉट थर्ड में लगाया जा रहा है, गली में एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में, एक खिलाड़ी स्वीपर कवर में इस व्यू रचना के साथ। विकेट कीपर के अलावा ऑन साइड में देखी जाए तो 1 2 3 खिलाड़ी इस वक्त ऑन साइड में 5 एंड 3 के व्यू रचना के साथ हमारे तरफ आते हुए टावर एंड से। और दिशाहीन गेंद विकेट कीपर सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। गेंद कमेंटेटर बॉक्स के नीचे बाई के रूप में यह चौका आता हुआ। इसके साथ ही सिवान टीम के 150 रन पूरे होते हुए कुल योग सिवान का 153 3 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद अतिरिक्त महोदय की संख्या बढ़ती हुई। हमारे स्कोरर बताएंगे अब तक कितने रन मोतिहारी के गेंदबाजों के द्वारा अतिरिक्त के रूप में दिए जा चुके हैं। 4 व्हाइट गेंदे और अतिरिक्त के रूप में 8 रन जो बाई के रूप में आए हुए। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। फिलहाल विकेट कीपर सही के साथ गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए थे अपने दस्तानों में। सतीश अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब। बादल और इसको उठाकर खेला है, गेंद सीधे देखना होगा एम्पायर का यह सिग्नल आता हुआ 4 रनों के लिए सेकंड डिटेल स्टूडियो चौका निकलता हुआ। 48 रनों के स्कोर पर इस चौके के सहारे सतीश पहुंचते हुए सिवान टीम का कुल योग अब जा पहुंचा है 157 3 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद 19वें ओवर का खेल प्रगति पर। धीरे धीरे स्लो ओवरों में जिस प्रकार से रनों की गति तेज होनी चाहिए उस प्रकार से यहाँ पर अब सतीश अपने धीरे धीरे बल्ले का मुंह खोलते हुए। बादल जो काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे पावर प्ले के दौरान। फिलहाल टावर एंड से बादल और इसको सतीश ने पेन घूमकर स्कूप के अंदाज में कला मिसफील्ड और गेंद सीधा सीमा रेखा को पार कर जाएगी। और इसके साथ ही सतीश के भी 50 रन पूरे और 20 गेंदों पर 50 रन पूरे उनके पूरे होते हुए अपने बल्ले को उठाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने जो टीम के अन्य खिलाड़ी और दर्शक हैं। सतीश का इस चौके के सहारे अर्धशतक पूरा होता है। दूसरे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने अर्धशतक लगाए हो, तीसरे बल्लेबाज बने हैं, माफ कीजिएगा। 20 गेंदों पर 50 रन बनाए हैं और रन बनाए हैं। कितने छक्के एवं चौके निकले हमारे स्कोरर बताएंगे। इसी बीच और इसे क्लीन बोल्ड कर दिया, यहाँ पर उनके गिलियां बिखर गई। आखिरकार मोहम्मद कैम
का काफी समय से इंतजार था कि कब बल्लेबाजी के लिए जाएंगे। मैदान में प्रवेश करते हुए फिलहाल टीम के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी, कोच, प्रशिक्षक एवं साथ ही साथ टीम के काफी अनुभवी बल्लेबाज है और निश्चित रूप से यहाँ पर देखना होगा गेंदबाजी विश्लेषण। हमारे पास काफी समय है बताने का। फैजल गनी ने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। बादल क्लौजिया ने 3.4 ओवर 24 रन 2 विकेट झटके। शुभम ने 1 ओवर में 17 रन लुटाए। इसके अलावा अफान गनी 4 ओवर 23 रन 1 विकेट। समीर 2 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं मिला। टूना 3 ओवर 28 रन, इन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला। आशुतोष 1 ओवर 15 रन दिए, इन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला। धन्यवाद इस जानकारी के लिए हमारे स्कोरर महोदय। 19वें ओवर का खेल प्रगति पर मोहम्मद कैफ लेग स्टंप का गार्ड लेने के बाद अंपायर देवेंद्र सिंह से पुनः स्ट्राइक लेते हुए पहली बार इस ओवर में सामना करेंगे। फील्डिंग का मुआयना करने के बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद कैफ, टावर एंड से बादल हमारे तरफ आते हुए, और इसको मोहम्मद कैफ ने जो डार्ट प्रहार करने का प्रयास किया था, गेंद सही तरह से उनके बल्ले पर कनेक्ट नहीं हो पाई। गेंद बल्ले का जो निचली सिरा होता है उसे टकराने के बाद पिच पर लुढ़कती हुई दर्शकों के मुंह से लगता है आवाजें निकलती हुई, और निश्चित रूप से मोहम्मद कैफ काफी मंजे हुए बल्लेबाज है, परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं। फिलहाल फील्डिंग में जो स्कोर था उसको दबाने के बाद अब पुनः स्ट्राइक लेते हुए इस खेल में निर्धारित 7 गेंदे शेष फिलहाल देखना होगा। बादल हमारी तरफ आते हुए, और इसको मोहम्मद कैफ ने जांच प्रकार गेंद के लाइन से पहले अंतिम छोरों में गेंद के लाइन से अपने बल्ले को रवि भाई, मोहम्मद कैफ के प्रत्येक छक्के पर 150 रुपए की नगद राशि 3 प्रत्येक अलग अलग प्रायोजकों के द्वारा रखी गई है। देखना है आखिरी 6 गेंदों पर क्या कमाल करते हैं। हालांकि स्ट्राइक उनके पास नहीं है, ओवर समाप्त हो चुका है। आगे इस ओवर के प्रायोजक मंच पर आसीन हमारे पत्रकार बंधु श्री नारायण मीडिया प्रसेनजीत चौरसिया, हिंदुस्तान शशिभूषण सिंह, प्रभात खबर संदीप सोनी, दैनिक जागरण गोपी सोनी, जनादेश एक्सप्रेस एवं इंडिया न्यूज लाइव ज्योति सिंह, दैनिक भास्कर हरेंद्र सिंह, मैच बॉक्स आरजे राणा रघुनाथपुर। 19 ओवरों के समाप्ति के बाद सिवान टीम का कुल योग 161 4 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद अंतिम ओवरों का खेल चलता हुआ टूना और इसको उठा करके लाए। उसके पीछे खिलाड़ी थर्ड मैन में मौजूद थे, मगर पहले 1-2 पहले टपके खाने के बाद गेंद सीधे क्षेत्र रक्षक के पास पहुंचती हुई बल्लेबाज ने अपने एंड को चेंज किया नवनीत ने, और इस 1 रनों के सहारे सिवान टीम का कुल योग 162 4 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद लगातार मोहम्मद कैफ पिच पर जो स्कोटिंग है उसको दबाते हुए फिलहाल काफी अनुभवी खिलाड़ी है सिवान टीम के। पुनः फिर एक बार गार्ड लेते हुए एम्पायर से लेग स्टंप का विकेट कीपर वाले सिरे पर देखना होगा कैफ एकेडमी सिवान की टीम मोतिहारी के बल्लेबाजों के लिए कितना लक्ष्य दे पाते हैं। फिलहाल मोहम्मद कैफ स्ट्राइक पर, टूना दाएं हाथ से हमसे दूर भागते हुए कैफ के लिए, और इसको फिर जो हाथ प्रहार लाफ्टर शॉट खेलने का प्रयास अच्छी तरह से सफाई के साथ गेंद की जो गति है उसको समझ नहीं पा रहे हैं मोहम्मद कैफ। फिलहाल काफी यहाँ पर बल्लेबाज को इस बार गेंदबाज टूना ने छकाया, बार बार पिच पर जो स्पॉट है उसको दबाते हुए। यदि 1-2 गेंदे यदि उनके बल्ले पर कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल काफी अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद कैफ, टूना हमसे दूर भागते हुए मोहम्मद कैफ के लिए, और इसके हल्के हाथों से अंतिम छोरों में फ्लिक के अंदाज में खेला है शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन वहां पर भाग कर लेते हुए 1 रनों के सहारे सिवान टीम के कुल योग 163 4 जना लोग के गैला के बाद 20वें ओवर का खेल प्रगति पर काफी रोमांच भरा ये मैच चलता हुआ, दूसरा सेमीफाइनल मैच चलता हुआ। फाइनल मुकाबला 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर बनाम आज के विजेता टीमों के बीच इसी मैदान पर खेला जाएगा। फिलहाल टूना दाएं हाथ से हमसे दूर भागते हुए और इसको उठा करके लाए लाफ्टर शॉट के अंदाज में गेंद सीधे लाइन के ऊपर से सीधे के लिए निकलती हुई आखिरकार जिस छक्के को नहीं मार पा रहे थे मोहम्मद कैफ, उस छक्के को यहाँ पर अगली गेंद पर नवनीत छक्का लगाते हुए फिलहाल आज शायद मोहम्मद कैफ का दिन नहीं है, वरना काफी खतरनाक बल्लेबाज है T20 के। नॉन स्ट्राइक वाले सिरे पर स्ट्राइक पर नवनीत
रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर 59 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए और इसको बैक टू बैक इस बीच गेंद हवा में मगर नो मैच लैंड यानी सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए निकलती हुई टीम का 175 4 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद 40 गेंदों का सामना करते हुए 65 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए तुलना काफी खर्चीले साबित होते हुए और सिस्टम लपेट शॉट खेलने का प्रयास गेंद और बल्ले में कोई तालमेल नहीं बाकी काम विकेट कीपर ने शेष पूरा किया। जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य दिया गया है। सिवान टर्फ एकेडमी के बल्लेबाजों ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद 175 रन बनाए हैं। जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य दिया गया है मोतिहारी के बल्लेबाजों के लिए। आगे दूसरी पारी में 20 ओवर में सिवान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 175 रन बनाए हैं। 176 रनों का लक्ष्य दिया है मोतिहारी टीम को। जैसे ही दूसरी पारी शुरू होगी फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।